और ये पॉडकास्ट भी इसी पे है कि जिन्होंने अपना पैशन को मतलब मरने नहीं दिया। दे वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट लाइफ एंड एवरीथिंग एल्स। तो वो चीज़ काफ़ी डिफरेंट लगी, काफ़ी अच्छा लगा। और वहीं से फिर ऐसा भी था कि हम लोग के एग्ज़ाम्स में जो पोएम्स लिखनी होती थी, तो उसको आई यूज़ टू रैप और उस तरह से याद करते थे। बट जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक जिनके घर से सपोर्ट रहता है, एक जिनके घर से सपोर्ट नहीं रहता है। तो ये डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली, है ना? तो आई थिंक मैं उस कैटेगरी में हूँ जिसमें घर से सपोर्ट तो है, बट वो चीज़ नहीं है कि तुम इसको एज़ अ मेन थिंग करो, राइट? जैसा नॉर्मली सबके यहाँ होता है। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे पूरा सपोर्ट रहता है कि कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, तुम करो, देखा जाएगा जो होगा। हाँ, ये तो हम्म, है कि पैशन होगा तभी कुछ कर पाओगे। बट ये भी है हम्म। कि डिसिप्लिन्ड वे में चीज़ों को करना पड़ता है, तभी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। I am Asif, and you're listening to The 3T Show, a podcast that inspires people to make an impact and pursue their passion. I'm sitting down with people who have chosen to pursue their passion to talk about their process and the learnings which they have learned during that process and how to make an impact. वेलकम रचित टू द 3T शो। इट्स लवली टू होस्ट यू। हाउ हैव यू बीन? कैसे हो? ग्रेट, बहुत अच्छा चल रहा है भाई सब। और गाने-वाने बहुत बन रहे हैं, गाने निकल रहे हैं। तुम बताओ भाई क्या हाल-चाल है? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हम भी अपना पॉडकास्ट चला रहे हैं, बहुत सही चल रहा है। और कैसा रहा तेरे लिए लास्ट 1.5 ईयर इन टर्म्स ऑफ मेंटल स्पेस, इन टर्म्स ऑफ मतलब लर्निंग्स, इन टर्म्स ऑफ मतलब क्योंकि हम कॉलेज हुँ, के एकदम वर्ज पे थे, कॉलेज हमारा खत्म हो गया बेसिकली। मतलब हुँ। हम बस एकदम लास्ट सेम में ही थे तभी ऐसा हो गया। तो फिर मतलब वो जो लास्ट टर्म का एन्जॉयमेंट, फिर उसके बाद 1 साल पैक, अब थोड़ा-थोड़ा लोग मूव करने लगे हैं। तो वो मतलब फेज़ कैसा था तेरे लिए? यार मेरे लिए तो इट हैज़ बीन हाउ कैन आई से, अच्छा रहा यार। आई मीन आई हैव मेड अ लॉट ऑफ म्यूज़िक, आई हैव लर्न्ड प्लेइंग पियानो। मतलब हुँ, अभी भी आई एम लर्निंग। और क्या बोलते हैं, आई हैव बीन एट होम, घर का खाना खाने को मिल रहा है। एवरीथिंग हैज़ हुँ, बीन नाइस। बस थोड़ा सा बीच में ये था कि कुछ टाइम के लिए, 1-2 महीने के लिए आई वाज़ थोड़ा बहुत यू नो थोड़ा घबराहट होना, वो सब चीज़ें थी। बट हुँ, क्योंकि हुँ। बाहर बहुत टाइम से नहीं निकला था, तो दैट वाज़ देयर। बट ओवरऑल इट हैज़ बीन रियली रियली नाइस। ये मतलब मैंने तेरा काफ़ी म्यूज़िक भी इस बीच काफ़ी सुना है। मतलब कॉलेज लाइफ़ में तो नहीं सुना था, मतलब टू बी ऑनेस्ट। देखा था कि हाँ, हुँ, मतलब ये बंदा है जो रैप करता है, म्यूज़िक बनाता है, लेकिन पर्टिकुलरली सेलेक्ट करके सुना नहीं था कभी। मतलब हल्का-फुल्का सुना था। हाँ, जैसे जब तूने एक पब्लिक परफ़ॉर्मेंस दी थी वहाँ पर, मतलब जो हमारे यहाँ हुँ, फेस्ट होता है उसमें दिया था, तो वहाँ सुना था। लेकिन ऐसे प्रॉपर्ली, जैसे प्रॉपर्ली गाना होता है कि हाँ भाई रचित हुँ, को हुँ, लगा के सुन रहे हैं, वैसा नहीं किया कभी। लेकिन अभी मतलब काफ़ी गाने मैंने तेरे सुने इस बीच। मतलब और आफ्टर मतलब थोड़ा-सा जब एक आध गाने होता है ना कि कुछ कोई आर्टिस्ट होता है जिसको मतलब तुम स्टार्टिंग से उसको देख तो रहे हो कि हाँ, ये कोई है, लेकिन एक गाना बस अगर उसका तुम्हें समझ में आ गया, तो फिर वो तुम्हारे रिकरिंग लिस्ट में आ जाता है बंदा। ये चीज़ मेरे साथ हुआ है। जैसे अभी रिसेंट में मैंने एपी ढिलोन को वो किया है, मतलब यूकेन से। तो उनका हुँ, गाना ब्राउन ब्राउन मुंडे था, मतलब मैंने सुन रखा था। लेकिन हुँ, हुँ, उनका इनसेन सुनना है ना, तो मतलब वो प्लेबैक पे चलता है भाई, मतलब एकदम लगा दिया है, 10-10 बार रिपीट में चल रहा है वही गाना। तो मतलब एक आर्टिस्ट से ऐसा होता है, तो वो धीरे-धीरे तेरे से बात है ना। तो मतलब कमिंग टू म्यूज़िक, जैसे कॉलेज में तू साथ-साथ में म्यूज़िक कर रहा था, तूने अपने पैशन को फ़ॉलो किया। और ये पॉडकास्ट भी इसी पे है कि जिन्होंने अपना पैशन को मतलब मरने नहीं दिया। हुँ, हुँ, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, मतलब तू म्यूज़िक में था और लोग हैं जिन्होंने कोई भी पैशन है, तूने उसको हुँ, मतलब हुँ। जाने नहीं दिया, मतलब उसको कंटिन्यू रखा, उसको ज़िंदा रखा। तो ये म्यूज़िक का जो पूरा सीन है, ये कहाँ से आया? मतलब अगर तू अपने बैकग्राउंड से इसको रिलेट करे कि इतना पैशन कहाँ से आया म्यूज़िक को लेके? यार 6-7 क्लास में मतलब इंग्लिश म्यूजिक से इंट्रोडक्शन हुआ था। सब फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, एकॉन के गाने सुनते थे और माइकल जैक्सन के गाने सुनते थे। तो हुँ, आई हुँ। स्टार्टेड लिसनिंग टू बाहर का म्यूजिक वहाँ से। और आई वाज मोस्टली लिसनिंग टू माइकल जैक्सन। उसकी पूरी डिस्कोग्राफी मेरे पास पड़ी थी। हुँ, बट हुँ। देन आई डिस्कवर्ड एमिनेम थ्रू एकॉन का स्मैक दैट वाला सॉन्ग। थ्रू माइकल जैक्सन आई डिस्कवर्ड एकॉन, थ्रू एकॉन आई डिस्कवर्ड एमिनेम।
और फिर उसके बाद से आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हिप हॉप। मतलब ऐसा लगा कि यार इट इज़ मतलब कैसे बोले, रैप में मतलब वो नॉर्मल चीज़ थी नहीं जो हम लोग नॉर्मल गानों में सुनते हैं। दे वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट लाइफ एंड एवरीथिंग एल्स। तो वो चीज़ काफ़ी डिफरेंट लगी, काफ़ी अच्छा लगा। और वहीं से फिर ऐसा भी था कि हम लोग के एग्ज़ाम्स में जो पोएम्स लिखनी होती थी, तो उसको आई यूज़ टू रैप और उस तरह से याद करते थे। तो उससे मतलब ये लगा कि इवन आई कैन डू डू दैट। तो आई स्टार्टेड राइटिंग एज अ पोइट्री, लिखना शुरू किया बिकॉज पोएम को रैप करके रिसाइट करते थे तो उससे याद हो जाता था। तो आई स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री और उसको रैप करने लगा। फिर क्या बोलते हैं, एक दोस्त का हेडफोन विद माइक जो आता है उसको बोरो किया, उससे रिकॉर्ड किया एक इंटरनेट से बीट डाउनलोड करके। तो वो यार बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो अलग ही चीज़ हो गई। देन आई डिस्कवर्ड इंडियन हिप हॉप सीन। उस समय बहुत छोटा सा सीन था। तो आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद पीपल। फिर वहाँ से उन लोग से सीखते सीखते और यूट्यूब से सीखते सीखते जैसे जैसे नया चीज़ मतलब सबको डिस्कवर करते गया और अच्छा अच्छा म्यूज़िक मिला हिप हॉप का। तो इट गॉट एडिक्टिव टू अ पॉइंट अभी तक भी। मतलब इफ़ आई स्टार्ट लिसनिंग टू सॉन्ग्स तो फिर चलते ही रहता है अंटिल समवन स्टॉप्स मी। तो इट वाज़ ऐसे ही मतलब चाह बढ़ती गई और जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो राह भी बढ़ती गई। और बन गया यार धीरे-धीरे। जब ये रियलाइज़ हुआ कि कब तक इंटरनेट की बीट यूज़ करेंगे, खुद का म्यूज़िक हो तो ज़्यादा सही है, या तो किसी को पे करके म्यूज़िक बनाओ। और यार 11-12 के लड़के कहाँ ही पैसा होगा। सो धीरे-धीरे प्रोडक्शन भी सीखना शुरू किया, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करके। और सीखते गए फिर म्यूज़िक थ्योरी थोड़ा बहुत सीखा, तो उस तरह से प्रोडक्शन में हाथ आ गया। और ऐसे ही इसमें गानों में होता है मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, एक एस्पेक्ट होता है। तो वोकल्स रिकॉर्ड करने के बाद पूरे म्यूज़िक के साथ वोकल्स को और म्यूज़िक को मिक्स किया जाता है आपस में टू मेक इट साउंड गुड एंड रेडियो रेडी। तो वो चीज़ भी सीखा। फिर उसके फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने लगा। तो दैट्स हाउ इट केप्ट ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप और अभी भी चल ही रहा है। लेट्स सी हाउ फार इट गोस। मतलब बेसिकली वही कि साइड हसल इंसान का रहे तो मतलब वो कुछ भी मतलब पूरा लेफ्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप उसको साइड में भी रख के चीज़ों को परस्यू कर सकते हो। जब तक कि वो एक स्टेबल चीज़ें आपको ना देने लगे, एक स्टेबल सिस्टम ना दें आपको, तब बिल्कुल, तक बिल्कुल। आप यार मेरे उसको हिसाब कर से ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग, इनफैक्ट 3 तरह के लोग होते हैं। एक लोग जिनके पास पैसे होते हैं और एक लोग जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनमें 2 तरह के लोग होते हैं। तो जिनके पास पैसे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास फाइनेंशियल बैकअप है, दे कैन यू नो नॉट कीप इट एज़ अ साइड हसल, दे कैन जस्ट कीप इट एज़ द मेन हसल और उसको करके वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। बट जिनके पास पैसे नहीं है, उनमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक जिनके घर से सपोर्ट रहता है, एक जिनके घर से सपोर्ट नहीं रहता है। तो ये डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली, है ना? तो आई थिंक मैं उस कैटेगरी में हूँ जिसमें घर से सपोर्ट तो है, बट वो चीज़ नहीं है कि तुम इसको एज अ मेन थिंग करो, राइट? जैसा नॉर्मली सबके यहाँ होता है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे पूरा सपोर्ट रहता है कि कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, तुम करो, देखा जाएगा जो होगा। तो आई थिंक ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं एक साइड हसल के रूप में ही इसको करना पड़ता है जब तक यू सी इट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और उस समय आप स्विच कर सकते हो, स्विच इट टू अ मेन हसल ऐसे करके। तो ये चीज़ है। मतलब ये चीज़ तेरी बहुत सही लगी मतलब कि पेरेंट्स वाली जो तूने बात की। मतलब बेसिकली हम्म, ये चीज़ बहुत ही एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मतलब जैसे क्योंकि पेरेंट्स जो हमारे होते हैं, ये मैं पिछले बारे में भी डिस्कस किया था कि पेरेंट्स मतलब वो कभी भी तेरा और मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। वो बिल्कुल बस बिल्कुल सही क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं। अगर हम पैशनेट होंगे उस चीज़ों को तो हमारे पास उस सवालों के जवाब होंगे। भाई बिल्कुल जैसे बिल्कुल। मैंने जब मैं कॉलेज में था तो मैंने पापा से बोला पापा मतलब मुझे बिज़नेस करना है। तो पापा बोले क्या कौन-सा बिज़नेस करोगे? तो मेरे पास बहुत ही एकदम कॉन्क्रीट जवाब नहीं था मेरे पास उस टाइम पे। अब मैं भी सोचने पड़ गया कि भाई मैं कौन-सा बिज़नेस करूँगा? फिर भाई बिज़नेस करोगे तो कैसे करोगे? कितना पैसा लगेगा? ये वो मतलब सारी चीज़ें उन्होंने मतलब एक जो एक वैलिड क्वेश्चन्स होते हैं, वो उन्होंने बिल्कुल सारे पूछ बिल्कुल। लिए। अब मेरे पास किसी के भी कोई कॉन्क्रीट आंसर्स नहीं थे। तो मैं उस समय सोचा यार पापा इस मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं यार, ये क्या बात हुई? मतलब ये मुझसे एकदम उल्टा पे बैकफायर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब रियलाइज़ होता है कि मतलब अगर वो जो क्वेश्चन्स तुमसे पूछते हैं वो चीज़ें
वाकई बहुत ज़रूरी होती है उस टाइम पे तुम्हें। अगर मैं सीरियस होता तो मैं बोलता कि नहीं पापा ये वाला बिजनेस करना है, इतना पैसा लगेगा, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये एकदम मतलब मेरे पास एक प्लान ऑलरेडी रेडी होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनको मेरे को ये नहीं बोलना पड़ता। तो वैसी सेम चीज़ मतलब वो हर हसल में, हर चीज़ में होता है कि पेरेंट्स कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। बस ये रहता है कि हमें भाई उस हिसाब से अपने हम्म, आप को सेटअप करना है कि चाहे वो अगर हम यूट्यूब कर रहे हैं या फिर चाहे हम म्यूज़िक बना रहे हैं या फिर हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एक मेन स्ट्रीम चीज़ें जो पेरेंट्स को समझ में आती हैं। तो जब तक करो बिल्कुल तब तक मतलब चीज़ें मतलब सही सिस्टम में नहीं आ जाती। जब एक बार सही सिस्टम में आ जाएँगी तो भाई उन्हें भी बिलीव हो जाएगा। भाई कल को अगर बिल्कुल। तुम्हारी अगर कल को न्यूज़पेपर में, अखबार में फ़ोटो छप जाएगी कि भाई इन्होंने यहाँ परफ़ॉर्म किया है, तो भाई पेरेंट्स ये थोड़ी ना बोलेंगे कि ऑब्वियसली। नहीं भाई तुमने बहुत गलत काम किया। मतलब ये तुमने करके दुनिया का सबसे खराब काम किया है कि तुम्हारी न्यूज़पेपर में फ़ोटो आ रही है। ये तो नहीं बोलेंगे ना भाई वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो और चीज़ ये भी रहती चीज़ है। है ना कि अगर कोई बिजनेस करे, जैसे म्यूजिक भी एक बिजनेस ही है, हुँ, मोस्ट ऑफ द पार्ट बिजनेस है। मतलब 80% बिजनेस है, 20% म्यूजिक है। तो किसी हुँ, भी हुँ, बिजनेस को आपको स्टार्ट करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। तो उसके हुँ, लिए पैसे हुँ, कहाँ से आएंगे? अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है तब तो सही है, बट अगर नहीं है तो हुँ, कहीं ना कहीं से तो पैसे लाने पड़ेंगे। इसलिए भी साइड हसल मतलब हुँ, जरूरी है। हुँ। मतलब कुछ ना हाँ, कुछ मतलब जॉब आप करते रहना जरूरी है। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में आप तो वैसे ही स्टार्ट कर सकते हो। फिर जब एक बार ऑब्वियसली जब आपका एक मेन स्ट्रीम से आपको बनने लगे, तो फिर आप उसमें और कुछ एग्जैक्टली। चीज़ें ना कुछ लोगों को मतलब कुछ लोग शौक के लिए करते हैं। कि हाँ, इस चीज़ में हम्म। अच्छा लग रहा है। जैसे गैरी वी बहुत सही बात बोला है, अभी मैंने रिसेंट में उनका एक वीडियो देखा कि हम हम्म 23 के होते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हम बहुत ही मतलब हमारी एज हो गई है। हम ये नहीं सोचते कि अगर हम हम्म। 25 के भी हो जाएँगे तब भी हम जवान ही हैं, हम बूढ़े नहीं हो गए हैं। सही बात है। लेकिन अगर हम 2 साल में 6-6 महीने का टाइम लेके अगर हम अपने जो भी हमारे मतलब अंदर से मन करता है कि यार हमें ये करना है, 6 महीना करके देखो एकदम ऑल इन, 2 साल में तुम्हें 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो चारों में तुम क्या कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब भी तुम 25 के ही रहोगे और 25 भाई बूढ़ा सही नहीं बात है, होता है। सही। तो चाहे वो म्यूज़िक हो गया मतलब होता है ना कि बहुत से लोगों को लगता है कि यार मैं ये कर सकता था, मैं ये कर भाई तो ये कर सकता नहीं, कर लो। जो मन में आ रहा है हम्म। कर लो, साइड में कर लो और टाइम निकालने की बात होती है भाई तो टाइम तो निकल जाता है। भाई इंस्टाग्राम बिल्कुल में यार। बैठ और के ऐसे ही ना एक बहुत बड़ा रैपर है, जेजी। हुँ, हुँ, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट म्यूजिशियन। हुँ, तो हुँ, उसने भी मतलब वो भी मतलब बहुत टाइम कर रहा था, बट वो आई गेस 30 इयर्स की एज के बाद ही वो ब्लो आउट किया था। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट एज, बट हुँ, इस हुँ, इधर बीच वो नहीं किया था। हुँ, तो मतलब इट टेक्स टाइम, और ऐसा नहीं है कि बहुत, इट्स नॉट टू लेट कभी भी। तो हुँ, जब भी हुँ, आदमी, जब करते रहना चाहिए, कीप डूइंग इट अंटिल यू हुँ। सक्सीड। भाई जीज़ी तो आज की डेट में बिलियनर है भाई, ऐसे की बात वही कर ना रहे हैं ना आप? मतलब। हुँ, हाँ, जेजी। हुँ। मतलब होता है ना कि अ, आप करते रहो, वो हो सकता है कि 1 साल वो 40 साल को बराबर कर दे। बिल्कुल बिल्कुल और इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग, कभी भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बढ़िया है। और फिर ये सवाल तो मतलब पूछना ही बेकार हो जाएगा कि हाउ हाउ मतलब तू कैसे अपने जॉब और साइड हसल को वो करता है। मतलब अगर पैशनेट होगा तो इंसान टाइम निकाल ही लेता है एनी हाउ चीज़ों को करके। एग्जैक्टली यार। टाइम हुँ, निकल ही आता है। कितना भी काम होना, मतलब एक ये भी कि एक डिसिप्लिन भी लाइफ में लाना पड़ता है हुँ, कि हुँ, इतने से इतने टाइम तक ही मैं जॉब का काम करूंगा, और उसके बाद मैं अपना थोड़ा आराम का टाइम निकाल लिया, फिर हुँ, म्यूजिक का टाइम हुँ, निकाल लिया। तो हुँ, बट ये है कि अगर वो पैशन है तभी आदमी कर पाता, नहीं तो एक एक बार लैपटॉप काम का बंद करो, फिर उसके बाद आदमी सोचता है आराम ही करो। हुँ, हुँ, बट अगर अंदर से है कि नहीं म्यूजिक करना है, तो फिर लैपटॉप ऑन हुँ, करके फिर आदमी वो करता है। तो मतलब हाँ, ये तो हुँ, है कि पैशन होगा तभी कुछ कर पाओगे। बट ये भी है हुँ। कि डिसिप्लिन वे में चीज़ों को करना पड़ता है, तभी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। और कंसिस्टेंसी मतलब लॉन्ग सस्टेनेबल रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और और मतलब जैसे म्यूजिक में कभी यार तो मेरे हिसाब से। हाँ, हाँ, बोलो बोलो। गो अहेड। मतलब ऐसा कभी तो ऐसा होता होगा ना कि जैसे कुछ दिन मतलब बहुत ही एकदम खतरनाक वाले हो जाते होंगे मतलब इन द सेंस कि मतलब जैसा तू प्लान करके रखा है वैसा नहीं होता होगा, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करता है? बहुत बार यार, बहुत बार होता है। और मतलब मेरे लाइफ का ये प्रिंसिपल है ना कि कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए।
तो हम्म, अगर नहीं टाइम मिल पा रहा है तो नहीं मिल पा रहा है, दैट्स रीजनेबल, क्योंकि उधर का भी काम भी तो देखना ही है, आखिर पैसे तो हम्म, अभी जॉब से ही आ रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा हम्म, हो जाता है कि म्यूजिक के लिए नहीं टाइम मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, हम्म, बट बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आई हम्म, नेवर, मतलब कभी उसमें रेग्रेट नहीं करते कि यार नहीं हो पाया, हम्म, प्लान किया था ऐसे। हम्म, मतलब ये नहीं है कि एकदम स्ट्रिक्टली खुद को वो करना चाहिए, मतलब हम्म, हाउ टू से इट, मतलब खुद का एक मेंटल स्टेट भी होता है ना कि आप खुद को बार बार आप फेल कर जा रहे हो कि यार नहीं मैं अपने शेड्यूल पे नहीं रह पाया, तो आप बार बार खुद को कोसते हो, तो वो चीज़ आपको बहुत अफेक्ट करती है, कहीं ना कहीं क्रिएटिवली भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो इसलिए मैं वो उन चीज़ों को नहीं होने देता हूँ अपने साथ। और अगर नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है, और जब टाइम मिलेगा तब कर लेंगे, तो ऐसा मेरे साथ है। बट ये है मुझे कि तो मैं भाई कोशिश ज़रूर करता हूँ हम्म, कि मैं कर लूँ। कभी तो मतलब ऐसा लगता है कि नॉर्मली जैसे मैं पर्सनली क्या फील करता हूँ कि मतलब ऊपर वाला होता है ना, आपकी हर कड़ी पे आपकी टेस्ट ले रहा है भाई, मतलब आज तेरा मतलब मैं तुझे यहाँ पर रोक दिया, तो भाई अब देखता हूँ कि तू निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है, लॉन्ग टर्म में तेरा क्या सीन है। भाई ऑब्वियसली अगर मैं सीरियस होऊंगा तो मैं उसके लिए टाइम निकाल लूंगा। अगर मैं मतलब मैं जरा भी ढीला, जैसे मैं जिम का एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे मैं कल जिम जा रहा था, कल भरपूर बारिश हो रही थी। तो नॉर्मली मतलब होता है ना टेंडेंसी कि भाई अगर मैं मतलब सोना चाहो तो सो ही जाओ, क्या करना है, कम्बल तानना है, सो जाओ। लेकिन होता है ना कि वो एक सामने एक ऑब्स्टिकल जानबूझ के रखता है कि भाई देखता हूँ ये बंदा यहाँ से उठ के जिम जाता है कि नहीं जाता है। अगर ये चला गया तो इसका मतलब सीरियस है। तो फिर बाकी चीजें रीप होने लगती हैं उसके बाद, उस टाइम नहीं होंगी, लेकिन हाँ कुछ चीजें एडिशन बाद में होने लगता है। लेकिन ऑन द स्पॉट तो मुझे मतलब पर्सनली ऐसा फीलिंग आता है कि टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग फेज चल हम्म। रहा है। अगर तुम टेस्ट पास हो गए तो फिर उसका बेनिफिट आगे नहीं है, तो ऐसा हाँ ये दिखता है। चीज़ तो है, हम्म, बट ये मतलब भी मैं है कि इसको कभी थोड़ा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हाँ वो भी है लेट्स मतलब गो जैसे विद द स्ट्रेस। फ्लो। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब जैसे अगर कहीं पे जैसे थोड़ा सा भी आलस वाली चीज आ रही है या फिर कुछ ऐसा आ रहा है कि भाई मतलब तुम कर हाँ, सकते थे, फिर अगर तुम नहीं कर रहे हो तो वहां पर ही रहता है कि थोड़ा सा टेस्टिंग फेज नहीं लगता वो है चीज़ मुझे। तो गलत है, आलस। हम्म, मतलब कोई वो था, आई मतलब मुझे याद नहीं है, बट आलस क्या बोलते हैं, बुरी चीज़ होती है डेफिनेटली। और जो आलस का शिकार हो गया फिर वो तो कुछ नहीं कर पाता है। तो लेजीनेस से तो जहाँ जितना दूर रहे उतना अच्छा है। कैसे लेजीनेस है तू कैसे फाइट करता है, कभी तो आता ही होगा। हाँ यार, मतलब होता कैसे है तू मेरे डील साथ, बट करता है। कहीं ना कहीं खुद को मोटिवेटेड रखना पड़ता है, क्योंकि हम्म, आलस तभी आता है जब आप मोटिवेटेड नहीं रहते हो। तो हम्म, इन दैट केस व्हाट आई डू इज आई वॉच कोई ट्यूटोरियल देख लिया या किसी का परफॉर्मेंस देख लिया, किसी का स्टूडियो हम्म, सेशन देख लिया ऑनलाइन जाके, तो उस चीज हम्म, से एक इंस्टेंट मोटिवेशन मिलता है। हम्म, तो दैट्स हाउ ये होता है। और कई बार ऐसा होता है कि खुद को डेडलाइन दिए रहो तो भी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे हम्म, कई बार मैं मिक्सिंग प्रोजेक्ट्स करता हूँ तो उसकी डेडलाइन रहती है कि यार आज चाहिए, कल तक चाहिए। तो वो फिर आप हम्म, कितना भी आलस आ रहा हो उठ के बैठ के करना ही पड़ता है, बिकॉज एक कस्टमर ट्रस्ट और वो सब चीज़ें रहती हैं। तो एक पॉइंट तो हम्म, ये हो गया, और एक वही है कि अगर खुद के म्यूजिक पे काम कर रहा हूँ और मतलब मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, तो देन आई वॉच स्टूडियो सेशंस या परफॉर्मेंसेस, और उससे मतलब मोटिवेशन आता है, एंड देन आई स्टार्ट टू क्रिएट। हम्म, सही है। और मतलब ये चीज़ मतलब ये मैं भी इसको रियलाइज करता हूँ, जैसे नॉर्मली मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है। अब जैसे ऑब्वियसली भाई अगर तुम 5 दिन 6 दिन काम किए उसके बाद फिर सैटरडे संडे एक्स्ट्रा हासिल कर रहे हो, तो मम्मी पापा तो नॉर्मली बोल देते हैं कि भाई इतनी मेहनत कहाँ कर रहे मतलब सिंपल ही रहता है मतलब कि भाई सैटरडे संडे मिला चिल मारो। मतलब मेरे मम्मी पापा तो सीधा बोल देते हैं मतलब क्या करते रहते हो दिन भर बैठ के, जब देखो तब तुम सैटरडे संडे तुम्हें छुट्टी रहती है उसके बाद भी तुम लैपटॉप बैठे रहते हो, करते क्या हो? तो मतलब फिर वही रहता है ना कि अपने आप को वो उस जोन में डालना कि तुम्हारे लिए सैटरडे संडे हम्म। मतलब तुम कर सकते हो आराम, लेकिन क्यों करो भाई जब बॉडी को तुम ऑलरेडी 8 घंटे का आराम दे रहे हो रात में, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। सैटरडे संडे अलग से करने का क्या जरूरत है? अगर कोई फंक्शन आ जाए कुछ चीजें आ जाए तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली सिर्फ बैठ के कि यार सैटरडे संडे तो आज हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये तो मतलब ये लॉजिक मेरे को नहीं समझ आता।
हो सकता है कि मतलब ऐसे लोगों को देख के मतलब ऐसा माइंडसेट बन गया है कि मतलब ठीक है सैटरडे संडे है तो हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पर ये कर सकते हैं, यहाँ ये सीख सकते हैं। ये सैटरडे संडे वाली हसल ने मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाया, मुझे वीडियो एडिटिंग सिखाया और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई ऑन अ साइड हसल। मतलब ये मेरा मेन स्ट्रीम नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब सारी चीज़ें सिखा दी। तो वो हसल ही तो है साइड में जो मतलब तुम्हें ये सारी चीज़ें करने पे मजबूर करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और कैसे अपने मतलब डेज़ को अपने कैसे पैक करते हो? मतलब जैसे अगर दिन का शुरुआत होता है तो कैसे होता है? एंड कैसे करते हो? मतलब कुछ मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ें यूज़ करते हो या फिर मतलब सिर्फ नॉर्मल जैसे चलता है वैसे? यार मेरे मतलब मेरा ये है कि डिसिप्लिन्ड वे में चीज़ों को करना है तो मतलब सुबह उठ के तो फिर जॉब शुरू हो जाती है 9:30 से, हुँ, और हुँ, उसके हुँ। बाद 6 बजे आई क्लोज़ माय लैपटॉप। हुँ, 6 हुँ। बजे से मतलब कभी-कभार हो गया 7-8 बज गया, बट हुँ, हुँ, मोस्टली हुँ। 6 बजे मतलब ख़त्म हो जाता है। हुँ, तो हुँ, हुँ। उतने तक मैं कंपनी का काम निपटा के फिर 1 डेढ़ घंटा आराम करके डिनर-विनर करके फिर मैं हुँ। अपने ऊपर वाले रूम में आता हूँ, जहाँ पे मेरा सब स्टूडियो सेटअप है। देन अच्छा। आई प्रैक्टिस, कभी कीबोर्ड प्रैक्टिस कर लिया, कभी हुँ, गाना बना लिया, डिपेंड्स ऑन हुँ, कि हुँ। क्या क्या इंस्पिरेशन है। कभी-कभार होता है कि दिन में कोई गाना-वाना सुन लिया तो उससे इंस्पिरेशन आई तो उस हुँ, हुँ। उस पे उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कुछ म्यूज़िक-व्यूज़िक बना के कुछ गाना बना लिया, या कभी-कभार कीबोर्ड प्रैक्टिस कर लिया। हुँ। तो इस तरह से होता है। फिर वही सो जाते हैं 1 डेढ़ घंटे, मतलब रोज़ म्यूज़िक करता हूँ, फिर आई स्लीप और फिर द साइकिल मतलब चल रिपीट। दोबारा से वही चीज़ें रिपीट होती है। तो दैट्स हाउ इट इज़। बस ये है कि जब मोटिवेशन नहीं रहता है तो जस्ट लाइक आई टोल्ड कि खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे खुद ही अगर स्टेप्स नहीं लेंगे तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अदर्स टू टेक इंटरेस्ट इन आवर वर्क इफ वी हुँ। डोंट टेक इंटरेस्ट इन आवर ओन वर्क। तो इसलिए कहीं न कहीं खुद को मोटिवेटेड रखना पड़ता है, और उसके लिए यही है कि एक मोटिवेटिंग चीज़ें देखनी पड़ती है, नॉट इन टर्म मतलब टेड टॉक वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, या कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं, जस्ट जैसे कोई अच्छा गाना सुना या हुँ। परफॉर्मेंसेस देखी, स्टूडियो सेशंस देखे, तो उन सब चीज़ों से। सही भी रहता है मतलब वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मतलब एक नया नज़रिया, एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है कि हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीज़ें ये बंदा मतलब ये यहाँ पर था, ये चीज़ें देखी, यहाँ से हुँ, किया, फिर अलग-अलग वहाँ से भी एक लगता है कि लाइक हम भी वहाँ से निकल सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। और बिल्कुल, स्मॉल बिल्कुल, स्मॉल बिल्कुल। विन्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब मेरे हिसाब से तो जैसे अगर मैं अपने को ही देखूँ तो मतलब हाँ, ये एक शॉर्ट शॉर्ट मतलब सेगमेंट बना लिया कि हाँ भाई, ये चीज़ अगर मैं अचीव कर लेता हूँ, तो ये मेरे लिए एक विन है। ये मैंने अचीव कर लिया, तो ये मेरे लिए एक विन है। स्मॉल हुँ, स्मॉल हुँ, हुँ। विन्स बना के और डेली अगर हम 1-2 स्मॉल विन्स भी कर रहे हैं अपने करियर को लेके, तो ऑब्वियसली वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब वो काफ़ी अगर कंसिस्टेंटली हम लोग विन्स करते रहें, तो बहुत बड़ी मेजर विन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भी है मेरे साथ कि मेरी कोशिश रहती है कि हफ महीने में एटलीस्ट 1 गाना तो निकाल ही दूँ। तो मतलब एक कहीं न कहीं खुद को डेडलाइन भी दी हुई है कि कोई भी गाना निकाल जब कोई गाना निकाला है, तो हुँ, उस टाइम मेरे पास एक ऑलरेडी गाना होना चाहिए उसके अगले मंथ निकालने के लिए। तो हुँ, वो चीज़ भी मुझे हेल्प करती है गाने बनाने में, हुँ, क्योंकि एक अपना माइंडसेट रहता है ना, मतलब दिमाग को भी बता के रखो कि यार ये चीज़ करनी है इससे पहले, हुँ, तो फिर हुँ, दिमाग भी उस हिसाब से फंक्शन करता है। तो हुँ, अगर एक गाना बनाया फिर उसको प्रोसेस वोसेस करके हुँ, क्या बोलते हैं रिलीज़ डेट प्लान करी है, तो उस रिलीज़ डेट वो एक डेडलाइन की तरह काम करती है कि उसके पहले एक और गाना बनना चाहिए, बन के रेडी रहना चाहिए। तो हुँ। वो चीज़ भी मतलब हेल्प करती है। कहीं न मतलब मतलब ये डेडलाइन देना खुद को, वो हुँ, हेल्प हुँ, करता है। ये काफ़ी सही कह रहा है मतलब ये चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ। मतलब जैसे अगर हम जैसे हम भी नॉर्मली मंडे को भी हमारे हर पॉडकास्ट मंडे को जाते हैं। मतलब हुँ, हर हुँ, वीक हुँ, के हुँ। मंडे को जाते हैं। तो एक रहता है कि हाँ, मतलब हमें ये चीज़ मंडे को डालनी है तो इसका मतलब है कि हमें कंसिस्टेंटली अगर हम नहीं काम करेंगे तो नेक्स्ट मंडे तक हम कहाँ से कंट वो लाएँगे? ऑब्वियसली मतलब हमारे पास एक वो होना चाहिए कि हाँ, हम रेगुलरली कंटेंट बना रहे हैं और रेगुलर बनाते रहो तो फिर एक मतलब एक लेवल ऑफ मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ वो ऑटोमैटिकली बना रहता है। कि हो बिल्कुल, सकता है बिल्कुल। कि पिछली वीडियो खराब हो, नेक्स्ट वीडियो अच्छी हो जाए, उसके नेक्स्ट वीडियो अच्छी हो जाए। लेकिन अगर हम 6 महीने में एक ही वीडियो बना रहे हैं, वही खराब निकल गई, तो भाई फिर तो मतलब अलग लेवल का होता होगा।
क्या ही करूँगा भाई, मतलब मेरा करियर खत्म है एकदम। लेकिन वही है ना कि मतलब अगर कंसिस्टेंटली बनाते रहो, जैसे बहुत सारे लोग मतलब, जैसे मैंने भी काफ़ी ऐसे कंटेंट देखे हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि वायरल कैसे हुआ जाए, वायरल कैसे, मतलब सीधा जो भी जवाब देने लगता है यही बोलता है कंसिस्टेंट रहो, कोई एक ना एक वीडियो वायरल हो जाएगी। किसी पे 50 व्यू आएँगे, लेकिन किसी पे ऐसा हो सकता है कि अच्छे व्यूज़ आ जाएँ। तो एक होता है बिल्कुल। कि मतलब रीचेबिलिटी वाला हिसाब रहता है कि मतलब अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो लोग तुम्हें भी रीच आउट करने की, मतलब फिर रीचेबिलिटी तुम्हारी ऑटोमैटिकली धीरे-धीरे ओवर टाइम बढ़ने लगती है, बिल्कुल। कंसिस्टेंट अगर रहो तो। और कंसिस्टेंट में मेरा मतलब थोड़ा एक, जैसे ये अप्रोच नहीं है मेरा कि कंसिस्टेंटली डालते रहो कोई ना कोई वायरल हो जाएगा। मेरा ये है कि हुँ, कंसिस्टेंटली डालते रहो, उससे धीरे-धीरे बिल्ड करते रहो। हुँ, क्योंकि हुँ, यार मतलब वायरल होना इज़ लाइक लक, मतलब वो तो फिर हुँ, किस्मत पे डिपेंडेंट हो गया। तो अगर मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें किस्मत पे ना छोड़ के हुँ, धीरे-धीरे एक-एक गाने से बिल्ड करते रहें, कुछ-कुछ फैन्स हुँ, बढ़ते रहें हर गाने से, हुँ, और वो आगे चल के एक बड़ा एम्पायर क्रिएट हो जाए। हुँ, तो वो चीज़ आई ट्राई टू डू विद माय सॉन्ग्स। हालाँकि बहुत ये कठिन है, बट हुँ, धीरे-धीरे चीज़ें होती हैं। ये तूने बोला ना कि लक वाला, तो इसका मतलब एक मैं रिसेंटली में एक पॉडकास्ट सुन रहा था नवल रविकांत का, हाउ टू गेट रिच। तो उन्होंने ये चीज़ उसमें भी मतलब बहुत स्पेसिफिकली बता रखी है कि मतलब यू गेट लकी ओनली इफ यू हैव वर्क्ड हार्ड। अगर तुम बिल्कुल। कंसिस्टेंटली बेसिस पे लक मतलब हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, या फिर मतलब इनिशियली में तुमने अगर वो वर्क एथिक नहीं दिखाया है, तो लक तो फिर मतलब दूर-दूर तक तुम्हें छुएगा भी नहीं। फिर हाँ, ये भी चीज़। ऐसे कोई लकी हो जाए वो तो फिर एकदम मतलब नेचुरल लक है। लेकिन नॉर्मली जो लोग लकी होते हैं वो कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे। फिर एक वीडियो ऐसी आती है जिससे उनको मतलब वो एक बूस्ट मिल जाता है। जैसे कि अगर एक एग्ज़ाम्पल लें, कि जैसे भुवन बम ने स्टार्ट किया था जब, तो मतलब उनकी स्टोरी तो काफ़ी वायरल है। काफ़ी लोग जानते हैं वाली स्टोरी कि मतलब उससे पहले वो वीडियो बना रहे थे, कोई नहीं जान रहा था। नॉर्मल जो 4-10 लोग जानते थे, लेकिन एक वीडियो वायरल हो गई, वो भी कहाँ वायरल हुई, पाकिस्तान में हो गई, न्यूज़ में। तो उस तरीके से होता है ना कि आपको मतलब वो कंसिस्टेंटली अगर करते रहोगे, डालते रहोगे, तो कोई एक वीडियो ऐसी होती है जो मतलब अच्छी बनी हो और लोगों को पसंद आ जाए। लेकिन वो हुँ, तब रीच होगा ना, जब अगर हम कंसिस्टेंटली पुट ही नहीं कर रहे हैं काम, तो फिर कैसे होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और तुमने अभी तक मतलब कहाँ-कहाँ मतलब सॉन्ग रिलीज़, तो कितने सॉन्ग अभी टोटल आपके रिलीज़ हुए हैं? हुँ? टोटल कितने सॉन्ग्स? अ, आई थिंक 20-22 अराउंड, मतलब अगर मेरे खुद के गाने देखें तो 15-20 गाने होंगे। बट हुँ, इफ वी कंसिडर मेरे दूसरे काम जैसे प्रोडक्शन का काम या मिक्सिंग मास्टरिंग का काम, तो हुँ, इट्स मोर देन 100। मतलब मिक्सिंग अलोन मैंने 100 से ज़्यादा गाने अभी तक मिक्स किए हैं लोगों के लिए। सो ऐसे तो बहुत सारा काम है, बट अपने खुद के गाने गाने अभी कम हैं। तो इसलिए आई एम पुटिंग आउट मोर एंड मोर सॉन्ग्स। अब हुँ, अब मतलब खुद पे वर्क करने का ज़्यादा टाइम है। हुँ, पहले तो मेरा हुँ, ये था, कॉलेज के टाइम में तो मोस्टली आई वाज़ डूइंग मिक्सिंग। हुँ, हुँ, हर दूसरे मतलब एक प्रोजेक्ट खत्म होता था तो मेरे पास दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता था। हुँ, मतलब इतना अच्छा मेरा मिक्सिंग मतलब ये काम चल रहा था फ्रीलांसिंग का कॉलेज के टाइम, कि आई डिडन्ट हैव टू टेक मनी फ्रॉम होम, मतलब हुँ, रेगुलर के खर्चों के लिए। वो मेरा हुँ, उसी के पैसों से हो जाता था। तो इसलिए कॉलेज के टाइम मैंने बहुत ज़्यादा मिक्सिंग की, कुछ लोगों के लिए प्रोड्यूस भी किया। तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जैसे करते-करते सीखने को मिलता है ना। तो अब हुँ, नाउ आई एम इम्प्लीमेंटिंग दोज़ इन माय सॉन्ग, जो भी चीज़ें वहाँ से सीखी। तो अभी मेरे आई गेस 6 गाने तो मेरे ईपी में थे, और उसके बाद हुँ, मैंने अलग से 10-15 गाने निकाले होंगे। हुँ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब ये मतलब कि फ्रीलांसिंग, तो तूने फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की थी? मतलब कॉलेज में कैसे, मतलब फर्स्ट क्लाइंट तुझे कैसे मिला था? मैंने एक गाना 2017 में डाला था। हुँ, हुँ, मैंने एक जो आईआईटीज़ गॉट टैलेंट हुआ था, उसके फाइनल हुँ, में एक हुँ, यूपी वाले बोल मेरे करके गाना परफ़ॉर्म किया था। हुँ, तो हुँ, वो गाना मैंने जब यूट्यूब पे डाला था, तो उस समय मैंने करीबन 100 मिक्सिंग की वीडियोज़ देखी थी, और तब हुँ, उस गाने हुँ, को मिक्स करके डाला था। क्योंकि उस समय तक मुझे पता चल चुका था कि यार क्वालिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और हुँ, वो हुँ, गाने में आप कितना भी अच्छा गाओ, क्वालिटी मिक्सिंग अच्छी होती है तभी आती है। हुँ, तो हुँ, क्या बोलते हैं, वो चीज़ वो मैंने काफ़ी अच्छे से मिक्स करके डाला था। तो उसको सुन के मेरे को मेरा पहला क्लाइंट मिला था, कि मतलब वो एक सीनियर रैपर है, ऑनकोर नाम है इनका, शाउट्स आउट टू ऑनकोर, ही इज़ फ्रॉम मुंबई।
So he approached me, like he told me कि he wants to get his tracks mixed और 3-4 गाने हैं, and then we decided the fees and he sent the tracks और एक-एक करके हमने गाने फिनिश किए। और मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बिकॉज़ आई वाज़ डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। सो काफ़ी बैक एंड फोर्थ होता था, मतलब मैंने एक मिक्स भेजा, फिर उसमें उसने बताया कि ये चेंजेस और ये और बेटर हो सकता है, फिर मैंने दूसरा भेजा, ऐसे करके कई सीरीज़ में चलता था। तो एक-एक गाने करने में टाइम लगा, बट ये था कि वो पहली बार आई अर्न्ड समथिंग थ्रू म्यूज़िक, तो वो एक बहुत अलग ही फीलिंग थी। तो या उस तरह से मतलब मुझे प्रोजेक्ट्स मिले, फिर उसने भी, ऑनकोर ने भी मुझे कई लोगों से प्रोजेक्ट्स दिलाए, एंड फिर ऐसे ही धीरे-धीरे नेटवर्क बढ़ता गया। फिर कुछ लोग मेरे परमानेंट क्लाइंट्स हो गए, वो लोग जो भी गाना निकालते थे वो मेरे से ही मिक्स कराते थे। अभी भी कुछ लोग हैं, तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। अब क्या बट ये किया था था कि फर्स्ट इनकम का? एक टाइम पे ये चीज़ इतना बढ़ गया था कि लोग मुझे जानते ही नहीं थे कि मैं रैप करता हूँ। जैसे मेरे 1-2 अच्छा। क्लाइंट्स थे, जब मैं गाने डाल के स्टेटस वगैरह पे डालता था, तो लोग कहते, "अरे! तू रैप भी करता है?" तो देन आई न्यू कि मुझे अब ये कहीं न कहीं कंट्रोल करने की करना ज़रूरत है, पड़ेगा भाई। ये तो क्योंकि भाई मेरा मेन चीज़ रैप ही था। तो फिर मैंने उसको थोड़ा कंट्रोल किया और मैं खुद पे फ़ोकस करने लगा। बट अभी भी तो मतलब फ्रीलांस की गिग्स तो उठाता ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बहुत कम हुँ, है, अब मतलब मेरे जिन लोग से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, मैं उन लोग के करता हूँ मिक्स हुँ, और हुँ, उन लोग के लिए बीट्स वगैरह बना देता हूँ, बट ऐसा न्यू क्लाइंट्स में बहुत कम ही एक्सेप्ट करता हूँ। पहले ये था कि मैं चार्जेस में बहुत फ्लेक्सिबल था, क्योंकि मुझे हुँ, सीखना था, बट अब मैं थोड़ा हुँ, रिजिड हो गया हूँ, क्योंकि अब मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है। हुँ, तो वैसे हुँ। ही आधे लोग भाग जाते हैं मेरे चार्जेस सुन के, तो इसलिए और मैं ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता। अरे नहीं, ये ओवर चीज़ द है। टाइम आपके पास एक्सपीरियंस भी तो आ जाता है। मतलब फ्रीलांसिंग में तो सबसे एग्ज़ैक्टली, सिंपल चीज़ यही होता है कि भाई आप एक न्यूबी से फ्रीलांसिंग कराओ तो आपको 10 चीज़ें आपको आपको बतानी पड़ेंगी कि भाई ये चीज़ सही करो, ये चीज़ सही करो, ये चीज़ सही करो। लेकिन अगर बिल्कुल, जिसके पास 2 ढाई साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसको आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई ये चीज़ भी सही करना है। एग्ज़ैक्टली, वो ऑटोमैटिकली आपको सही करके देगा सारी चीज़ें। वहाँ से वो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं कि हाँ, नहीं बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। ये बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है इतने दिनों से। अब वही होता है कि फिर वहाँ पर थोड़ा-सा मतलब वो चीज़ें सामने वाले का भी रहता है कि भाई उसको हुँ, कैसा आउटपुट चाहिए। वही बहुत से लोगों का नहीं होता एग्ज़ैक्टली, है इनिशियल में बजट। अगर कोई भी नॉर्मल है, स्टार्ट कर रहा है, तो उतना बजट नहीं होता है। मैं भी अगर किसी बहुत हाई-टेक वीडियोग्राफर को अपनी वीडियो दे दूँ, तो ऐसी प्राइस चार्ज करेगा कि भाई अभी मैं नहीं दे सकता हूँ। जिसको मैं एग्ज़ैक्टली। भी फिर भाई पर्सनली करो उसको चीज़ें और फिर कुछ एक मतलब लो एंड चीज़ों को देखो फिर वहाँ से अब भाई ऑब्वियसली ओवर द टाइम वो चीज़ें जब ग्रो होती हैं तो फिर आपका एक प्राइस फिर मतलब आपका टाइम की भी तो वैल्यू हो जाती है ना एक लेवल के बाद। जब तक आप सीख रहे एग्ज़ैक्टली, हो तब तक तो आप कितने भी प्राइस में कर सकते हो कोई भी। लेकिन फिर अब एग्ज़ैक्टली। जब आपका एक लेवल बन जाता है तो ऑब्वियसली फिर एक वो रिजिड बनना ही पड़ता है क्योंकि फिर आप सबको बराबर टाइम नहीं दे सकते। मतलब उतना वही चीज़ है, अटेंशन और अगर आप मतलब यार मिक्सिंग में टाइम जाता है, मतलब हुँ, इंडिया में स्पेशली लोग प्रॉपर स्टूडियोज में जाके रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो हुँ, उनके हुँ, वोकल्स में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होती हैं। और हुँ, एक मिक्स इंजीनियर का ये काम नहीं होता है कि वो नॉइज़ हटाए और ये सब हटाए। हुँ, उसका ये हुँ, काम होता है कि उसको रिकॉर्डिंग मिली क्लीन, और उसको वो प्रॉपर्ली उसको कंप्रेस करके, इक्वलाइज करके, रिवर्ब हुँ, डिले वगैरह डाल के उसको गाने में बैठाए। बट हुँ, हुँ, इंडिया में क्या होता है कि वो लोग कैसा भी रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, तो उसको पहले तो मिक्सिंग के पहले उस पे जो काम करना पड़ता है प्री प्रोसेस, वो बहुत हुँ, ज़्यादा टाइम लेता है। एक-एक जगह से नॉइज़ हटाना, कहीं से साँस हटाना, कहीं पे कुछ हुँ, अच्छा नहीं आया उसको हटाना। तो अगर हुँ, उन सब चीज़ों में टाइम भी लगता है, और मुझे मतलब बहुत खुद को लिमिट करना था इस चीज़ में, क्योंकि मेरा रैपिंग करियर हुँ, कहीं न कहीं पीछे जा रहा था। तो इसलिए मैंने हुँ। रिजेक्ट कर लिया खुद को कि नहीं, इससे कम काफ़ी में तो सही। नहीं करूँगा मैं। क्या कहते हैं क्लाइंट्स आज ये जो ऐसे तो कहता है? यार लोग इंडिया में बार्गेनिंग का बहुत सीन है ना। तो हुँ, किसी ने भाई अप्रोच किया मुझे कि यार मैंने ये गाना सुना, तूने मिक्स किया था, बहुत अच्छा था, या मुझे इसने बताया तेरे बारे में और मुझे भी हुँ, अपना गाना मिक्स कराना है, क्या चार्जेस है तेरे? तो मैंने बताया भाई ये चार्जेस हैं। तो हुँ, फिर वो लोग, कुछ लोग तो होते हैं चार्जेस सुन के ही अच्छा ठीक है फिर मैं बताऊँगा तुझे, और कुछ लोग फिर होते वो हैं कभी जो बताते नहीं नेगोशिएट हैं। करने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार मेरा तो इतना ही बजट है। तो हुँ, मतलब मैं थोड़ा रिजिड हो जाता हूँ, रूड नहीं होता हूँ, बट मैं रिजिड हो जाता हूँ कि नहीं यार,
मेरे पास और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम्म, इसलिए मैं इतने में ही कर सकता हूँ। तो फिर अगर वो ओके होता है तो मैं कर देता हूँ, नहीं ओके होता है हम्म। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, जैसे मतलब ये मैं काफी क्यूरियस हूँ इसके बारे में। जैसे नॉर्मली कोई भी गाना यूट्यूब पे रिलीज होता है, जैसे मान लो कोई हुँ, भी हुँ। एग्जांपल, जैसे अभी रिसेंट में कोई भी गाना है, मतलब किसी का भी हुँ, गाना हुँ, उठा हुँ। सकता है, तो वो गाने में मतलब टाइमिंग कितना जाता होगा, मतलब उसको पूरा स्टार्ट से, मतलब जैसे स्क्रिप्ट बन चुकी है, अब हुँ, वीडियो हुँ। शूट हो रहा है और ऑडियो, तो मतलब वीडियो ऑडियो क्या, मतलब कैसे वो मिक्सिंग होती है, मतलब वीडियो के साथ ही वो ऑडियो चलता है या फिर वॉइस अलग से वो होती है प्रोसेस, फिर उसको वीडियो के साथ सिंक किया जाता है? देखो, होता ये है कि जनरली इंडिया में जनरली अगर हिप हॉप की बात ना करें, तो पहले गाने को कंपोज़ किया जाता है। मतलब उसका हाउ टू से उसका धुन डिसाइड किया जाता है कैसे गाया जाएगा। जैसे मेरा गाना है ब्लश वाला जो अभी रिलीज़ हुआ है, तो उसमें है ना, करे बेबी ब्लश 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 ब्लश, तो ये तो लिरिक्स मैं गा रहा हूँ एक धुन में। तो वो धुन जो है ला रा 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 ना 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 ना, ये चीज़ पहले बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर लिरिक्स लिखी जाती है, फिर उसके ऊपर म्यूज़िक बनाया जाता है। और हिप हॉप में ऐसे होता है कि म्यूज़िक बना रहता है ऑलरेडी, उसके ऊपर हम गाने लिखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। तो ये चीज़ हो गया एक चीज़। फिर उसको मिक्स इंजीनियर मिक्स करता है। आपने अपने वोकल्स रिकॉर्ड करके भेज दिए, बीट के स्टेम्स भेज दिए, स्टेम्स एज़ इन अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट। जैसे ड्रम है पूरा तो उसमें एक किक का अलग फ़ाइल रहेगा, स्नेयर का अलग फ़ाइल रहेगा, गिटार का अलग फ़ाइल रहेगा। तो बीट के स्टेम्स भेजे, वोकल्स भेजे और उन सबको मिक्स इंजीनियर ने मिक्स किया और मास्टर इंजीनियर ने मास्टर किया। मास्टरिंग बेसिकली होता है कि अगर बहुत ही लेमैन टर्म्स में देखें तो गाने की लाउडनेस बढ़ाना, उसको रेडियो रेडी करना, रेडियो पे जो गाने बज रहे हैं उनके लेवल पे सुनाना। तो ये चीज़ जब हो जाता है तो सॉरी, हमारा गाना रेडी हो जाता है, राइट? फिर उसके बाद हम वीडियो डायरेक्टर्स को अप्रोच करते हैं कि यार ये मेरा गाना है और इसका मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो वीडियो डायरेक्टर अपने तरफ से कुछ कॉन्सेप्ट लाता है। फिर उस पे वीडियो शूट होता है। उसमें वो लोग क्या करते हैं कि गाना प्ले कर देते हैं स्पीकर पे और वीडियो शूट करते हैं। फिर वीडियो एडिट करते टाइम वो ओरिजिनल सॉन्ग को उस वीडियो के क्लिप में जो ऑडियो है उसको म्यूट कर देते हैं और ओरिजिनल सॉन्ग को प्लेस करते हैं। तो फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह होती है, फिर यूट्यूब पे या कहीं पे भी रिलीज़ करना है, तो वो चीज़ होता है। मतलब प्रोसेस काफी मतलब ठीक ठाक रहता हाँ, काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, मतलब डिपेंड करता है गाने पे भी, गाने बनने में कितना टाइम, वीडियो में तो टाइम लगता है ऑब्वियसली, वीडियो में हमेशा ही टाइम लगता है क्योंकि एडिट करने में बहुत टाइम जाता है चाहे कैसा भी वीडियो। बट गाने में ये है कि कभी कभार आइडियाज़ रहते हैं आपके पास, तो तुरंत तुरंत कुछ कुछ गाने 10 मिनट में बन जाते हैं, आधे घंटे में मिक्स हो जाते हैं, 10 मिनट में मास्टर हो जाते हैं। कुछ कुछ गाने हैं जिनको 2 3 4 दिन लगते हैं लिखने लिखने में और आइडियाज़ जनरेट करने में, जब आप इंस्पायर्ड नहीं होते हो म्यूज़िक बनाने में। तो गाने के मतलब सिंगर के और कंपोज़र के मूड पे डिपेंड करता है, इंस्पिरेशन पे कितना है, तो उसमें टाइम लगता है। बट ये मिक्सिंग में टाइम लगता है और वीडियो एडिटिंग में टाइम लगता है। है। और वीडियो मतलब नॉर्मली फिर पूरे पूरे हाई एंड पे एडिट होती हैं, फिर चीज़ें निकल के आती हुँ, हैं। अभी सही रहता है मतलब, लेकिन मतलब आउटपुट ऑब्वियसली, मतलब वो जो एक आउटपुट रहता है वो ऑब्वियसली अगर ब्लश वाला गाना भी अच्छा आता है। ब्लश वाला गाना थैंक्स। तेरा जो एक डेमो हो जाए ब्लश थैंक्स। का लाइव पॉडकास्ट पे। यार एक्चुअली मेरे को थोड़ा मेरा गला खराब है, मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा थोड़ा ज़ुकाम-वुकाम टाइप का, इसलिए अभी थोड़ा वो होगा। बट कभी कोई नहीं और मतलब, नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो करेंगे। चल कोई नहीं, फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन भाई शाउट आउट टू रचित भाई, बहुत तगड़ा गाना गाता है। मतलब अगर तुम्हें चेक करना है तो उसके मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गाने की लाइन लगा रखी है भाई। थैंक्स यार, थैंक्स। हम्म, फिर कुछ सेटअप, मतलब बेसिकली जैसे अभी तू गाने प्रॉपरली निकालता है, मतलब 20 गाने जैसे तू बोल रहा है कि मेरे मतलब पर्सनल गाने हैं, मिक्सिंग को छोड़ो, हुँ, तो मतलब जो क्रिएटिव थिंकिंग का जो एक प्रोसेस होता हो, मतलब गाना नॉर्मली निकालना, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बस उठे निकाल दिया गाना, ऐसा भी नहीं होता। हुँ, हुँ, मतलब यू हैव, मतलब कुछ तो ऐसा क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस होता है कि जिसको तू मतलब फॉलो करता है, या फिर उसी फ्रेमवर्क में रह के उस जोन में जाता है, तभी गाने समझ में आते हैं कि हाँ भाई ये गाना बढ़िया लग रहा हुँ, हुँ। है, ये लिरिक्स समझ में आए।
तो वो मतलब कैसे, वो कोई फ्रेमवर्क है तेरा, कोई फॉलो कुछ ऐसे मतलब फ्रेमवर्क तू फॉलो करता है जो मतलब नेक्स्ट गाने निकालने हैं? और तेरा थिंक मतलब क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस बेसिकली कैसा रहता है, मतलब जो भी तू सर गाने ऐसा में है कि निकालता है? मेरे साथ पहले बहुत ज़्यादा मतलब मैं कम गाने बना पाता था क्योंकि मेरा वर्क स्पेस सॉर्टेड नहीं था। मतलब अभी मैंने क्या किया कि अभी अपना एक स्टूडियो डेस्क टाइप का बनवाया, उसमें अपना कीबोर्ड रख दिया, लैपटॉप रख दिया, माइक वगैरह रख दिया। तो अब ये सब और हमेशा यहीं पे रहता है। तो आई जस्ट हैव टू स्विच ऑन द लैपटॉप एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड, आई जस्ट हैव टू क्रिएट। तो बेसिकली गाना बनाने के लिए व्हाट आई डू इज कि कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन कहीं से ढूंढ के, किसी का गाना सुन के या किसी कुछ भी, कभी मतलब ऐसे खुद अपने आप आइडियाज आने लगते हैं। और नहीं आ रहे होते हैं तो गाने सुनते रहो, तो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है। तो उसके बाद जब आप उस अपने गाने पे काम करने बैठते हो, तो अगर आपको चीज़ें कनेक्टेड नहीं मिलती हैं, आप कीबोर्ड कनेक्ट कर रहे हो, फिर माइक लगा रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, इंटरफेस कनेक्ट कर रहे हो, तो वो पूरा इंस्पिरेशन चला जाता है। तो मेरे साथ पहले यही होता था कि मैं जब तक मैं चीज़ें करता था तब तक मेरा इंस्पिरेशन ही चला जाता था। तो अब ऐसा हो गया है कि सब चीज़ें कनेक्टेड है। तो आई सिट यहाँ पे आराम से बैठ के मैं गाने वाने सुनता हूँ, कुछ इंटरनेट पे बीट्स वगैरह सुनता हूँ और उस पे रैंडमली गाते रहता हूँ कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अचानक से कुछ अच्छा वोकल आइडिया स्ट्राइक करता है, उसको मैं तुरंत रिकॉर्ड कर लेता हूँ और फिर उसके अराउंड म्यूज़िक बिल्ड करके। और कभी-कभार ऐसा होता है कि मैं म्यूज़िक मतलब कुछ मुझे कॉर्ड प्रोग्रेशन या कोई मेलोडी आइडिया आ रहा है, तो मैं उसको किसी इंस्ट्रूमेंट पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर उसके ऊपर गाने का ट्राई करता हूँ, अलग-अलग वोकल आइडियाज़। वो चीज़ मतलब जब हो जाती है, तो क्या बोलते हैं, वहाँ से मैं प्रोसीड करता हूँ। बेसिकली मुझे ये लगता है ना कि कहीं न कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। एक मतलब जब आपके पास आइडियाज़ आ रहे होते हैं, तो इतने ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, आइडियाज़ फ्लो करते हैं, ऐसा लगता है कि कहाँ से ये हो रहा है। तो उस चीज़ का मैं उस मोमेंट का वेट करता हूँ, तब तक आई कीप वर्किंग, वर्किंग, वर्किंग। और जब वो मोमेंट आता है, जब मेरा एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्ड होता है, फिर बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आते हैं और उनको मैं फाइनली रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो अच्छा जब आते जाता हैं है। तो पता कैसे चलता है कि भाई आ रहा है, अब यू कॉपी जस्ट पेन नो, लेके बैठ मतलब जाओ? एक अलग सी खुशी टाइप की होती है, यार ये चीज़ बहुत अच्छी है। मतलब कुछ गुनगुना रहे हैं, तब तक एक बहुत अच्छी मेलोडी आ गई। यार ये चीज़ मस्त है। मतलब वो अपने आप पता चल जाता है, इट्स बहुत ही सबकॉन्शियस सा होता है। इसको एक्सप्लेन करना प्रैक्टिस का ही, डिफिकल्ट है। प्रैक्टिस का ही। बट इट जस्ट हैपेंस। और मतलब ये तभी होता है मेरी ना जब आप रेगुलरली करते हो। अगर आप 4 महीने में एक बार बैठ रहे हो करने, तो फिर आपको आइडियाज़ मतलब सोच-सोच के करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और अगर अगर आप रेगुलरली कर रहे हो, तो आप बार कुछ बार भी नहीं होता। गुनगुनाते रहो, कुछ भी मतलब बिना सोचे-समझे कुछ भी करते रहो, तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आ ही जाता है। और वो हमेशा सही सोचे बात। हुए चीज़ बेटर होता है, जो नेचुरली आता है। हम्म, ये काफी सही चीज़ है, मतलब ये जो डिस्ट्रैक्शन तुमने बात की ना, ये भी मतलब ये कॉन्सेप्ट भी, मतलब ये बुक, मतलब ये मैंने एक बुक में पढ़ा अच्छा, था अच्छा। बेसिकली। तो उसमें बोलते हैं कि अगर तुम्हें जैसे कोई भी काम है जो तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा मतलब तुम्हें कंसिस्टेंटली करना है इसको, उसके बीच के जितने भी बीच के मतलब रास्ते के रोड़े होते हैं या रुकावटें जो पैदा करेंगे उसको ना करने के लिए, उनको कम से कम कर दो। जैसे कि उसमें एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो तुम्हें सुबह जिम जाना है। अब नॉर्मली अगर तुम्हारा जिम का जूता अगर घर के दूसरे कोने में रखा हुआ है, तुम अगर सुबह उठे, भाई तो तुम्हें दूसरे कोने जाना है, तो मतलब ब्रेन का एक सिंपल रूल होता है कि जो ब्रेन होता है उसको सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। 5 सेकंड के अंदर वो लूप होल ढूंढ लेगा। अगर तुम 5 सेकंड से ज्यादा उसको दिए, मतलब और ये होता है मतलब डेली बेसिस पे, अगर तुम नींद में हो हल्का, तो तुमने सिर्फ 5 मिनट अगर दिमाग को बोल दिया कि यार थोड़ा सोचो क्या करना है, वो लूप होल निकाल लेगा तुम्हें। अरे यार उस रूम में रखा है जूता तुम्हारा, तुम उठोगे, फिर उस रूम में जाओगे, फिर लाओगे, फिर बढ़िया सो जाओ। ये चीज होती है। तो मतलब उस बुक में यही था कि जैसे तुम्हें जूता उस रूम के बजाय जिस रूम में सो रहे हो उसी रूम में रख लो, ताकि सुबह उठो तो ये बहाना दिमाग के पास ना रहे कि भाई जूता उस रूम में रखा है, एग्ज़ैक्टली। जूता यहीं रखा है। और जो कपड़ा पहन के जाना है जिम में वही कपड़ा पहन के सो जाओ, क्योंकि फ्रेश रहेगा। सुबह उठो, बस जूते डालने रहेंगे, चले जाओ। बिल्कुल। मतलब बीच के अपने डिफिकल्टीज जितने कम कर दोगे, ऑब्वियसली मतलब वो चीजें, वो काम को करने में आसानी एग्ज़ैक्टली, हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली।
अब जैसे मेरा भी डेस्कटॉप का सेटअप है, पूरा एक जगह सेट है, मतलब ये फिर मुझे इधर उधर शिफ्ट नहीं करना पड़ता है। तो मैं सुबह उठता हूँ, अगर मुझे कुछ भी लिखना है तो मैं सीधा अपना लैपटॉप खोलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। हम्म। कुछ भी मुझे मतलब शिफ्ट करना नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा लेबर नहीं लगाना पड़ता कि भाई ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। हम्म। क्योंकि वो एकदम एकदम से आता है कि नहीं भाई ये एकदम से बेड पे लेटे लेटे एकदम अचानक से लैपटॉप पे फटे फटे शुरू। तो ये वो चीज चीज़ है। बहुत हेल्प करती है यार, अगर चीज़ें- चीजें सॉर्टेड हो ना, मतलब आपका वर्क हम्म, प्लेस अगर सॉर्टेड हो तो बहुत इजी हो जाता है काम। और ये एग्जांपल काफी हम्म, सही था जिम वाला। ट्रूली मतलब ये चीज वर्क हम्म, करती है, मतलब मेरे लाइफ में ये चीजें हो रही है हम्म। तो आई कैन अग्री विद दैट। अरे इसके पीछे एक बुक भी लिखी हुई है, मतलब मुझे बुक का नाम नहीं आता है, हम्म। लेकिन बुक का नाम यही था कि द 5 सेकंड रूल। उस बुक का नाम यही है, द 5 सेकंड रूल। उसमें भी बोलता है कि दिमाग को 5 सेकंड से ज़्यादा सोचने के लिए समय नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो इतना तेज है कि वो लूपहोल निकाल देगा। हम्म। और उसका लूपहोल है, फिर वही होता है कि माइंड, हम अगर हमारा माइंड इतना हम कंट्रोल में रखें कि जो हम बोले वो करे, लेकिन 90% टाइम ऐसा 90% लोगों के साथ नहीं होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने मतलब चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं, मतलब माइंड उनको नहीं कंट्रोल कर रहा, वो माइंड को कंट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत चीज़, भाई अगर ऐसा हो जाता तो आज की डेट में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अग्री। सही है। अरे जैसे मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें बेसिकली मतलब मूवी का एक इम्पैक्ट था। तो उसमें शेयर किया कि जैसे जो लक्ष्य मूवी बनी थी, तो लक्ष्य मूवी फरहान अख्तर ने डायरेक्ट की थी, कि शायद उनके अब्बा ने डायरेक्ट की थी, जावेद अख्तर। तो मतलब एक क्रिएटिव आर्ट, मतलब जैसे उस क्रिएटिव आर्ट की एक वो हो रहा था कि उस टाइम पे इंडियन आर्मी में लोग बहुत कम जा रहे थे, जब उस टाइम पे कारगिल वॉर हुआ था 2000 में। तो उसके बाद मतलब बहुत कम लोग इंडियन आर्मी में जा रहे थे। तो जावेद अख्तर उस टाइम पे कारगिल वॉर के टाइम में गए थे वहाँ पर, मतलब उस जगह पर गए थे जहाँ पर कारगिल वॉर का पूरा एक वो बना हुआ है आर्किटेक्ट। हम्म। तो वहाँ पर उनको मतलब बेसिकली उनसे किसी आर्मी आर्म फोर्स के मतलब सीनियर ने बोला कि मतलब ये ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब बहुत कम बच्चे आ रहे हैं आर्मी। तो मैं सोचा मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। तो फिर उन्होंने लक्ष्य मूवी बनाई। और फिर जब फरहान अख्तर क्या बोलते हैं आईने में गए थे, अभी रिसेंट की बात है ये, जब हम्म। इनकी मूवी बन रही थी, क्या बोलते हैं ये, अभी रिसेंट में इन्होंने एक तूफान मूवी बनाई है, तो उस मूवी के दौरान जब शूटिंग हुई थी तो ये आईने में गए थे। इंडियन नेशनल मिलिट्री आईएमए में गए थे, इंडियन मिलिट्री आईएमए में बोल हम्म। रहे में थे, जो देहरादून में है। तो वहाँ पर हम्म। जब वो गए तो वहाँ पर जितने भी कैडेट्स आए हुए थे, उन कैडेट से पूछा गया कि कितने कैडेट हैं जो यहाँ पर लक्ष्य मूवी देख के इंस्पायर्ड है। तो भाई उसमें 90% लोग का हाथ उठा हुआ है। तो फिर उस बंदे को वहाँ समझ में आया, मतलब एक ये पॉइंट नोट कर, मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ इसके पीछे का लॉजिक, कि मतलब जो हम आज बना रहे हैं वो हो सकता है आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो एक इंस्पिरेशन मूवी बन जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल क्रिएटिव काम का ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि मतलब अगर तुम आज कुछ क्रिएटिवली कर रहे हो तो हो सकता है कि आज उसका इम्पैक्ट ना हो, लेकिन ओवर बिल्कुल लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम अगर उसको देखो तो हो सकता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसके पीछे छुपा हो। बिल्कुल अब बिल्कुल जैसे मैं बिल्कुल। अपने एग्जांपल बताऊं, मतलब जब मैंने शेरशाह मूवी देखी तो मुझे मतलब अंदर से लग रहा था कि यार अब तो मतलब एक एज वाली बात हो जाती है, लेकिन मतलब होता है कि अगर एक सही टाइम पर अगर वैसी मूवी बने तो बहुत से लोगों को इंस्पायर करके जा सकती है कि नहीं यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वो फीलिंग तो फीलिंग अलग ही है भाई, जब तुम देश के लिए कुछ करो, बिल्कुल। वो तो वही अलग ही लेवल की फीलिंग है। तो सही मतलब बात। इसका जो कॉन्टेक्स्ट हुई है कि मतलब जैसे तुम एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हो, तो मतलब तुम अपने रैप से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट करना चाहते हो। यार मेरे मतलब कोशिश यही रहती है कि जो भी अगर कोई किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो मेरे गाने उसको हेल्प करें एज एन escape। ज़रूरी नहीं है कि मतलब पहले मेरे साथ ये था कि आई यूज टू मेक स्पेशली इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड गाने जो थोड़े कॉन्शियस ट्रैक्स होते थे, जिनमें कुछ ना कुछ सीख दे रहे होते थे। कि जैसे मेरा एक गाना था मिडिल क्लास, तो वो मिडिल क्लास के ऊपर था, और ऐसे ही कई गाने थे। तो वो रहता था कि जो उस सिचुएशन से गुजर रहा है वो उस चीज़ से रिलेट करके ये समझ पाए कि यार ये दुनिया में और लोग के साथ भी है। और अभी आई एम मेकिंग जस्ट गुड एंड हैप्पी सॉन्ग्स, अभी लास्ट 3-4 गानों से।
तो वो इसलिए है ताकि अगर कोई किसी परेशानी से गुजर रहा है तो वो गाना सुन के कुछ देर का ही सही बट वो एक एस्केप उसको मिले कि वो अपनी सब टेंशन्स को भूल के एंजॉय कर पाए थोड़ा सा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सबको खुशी ही चाहिए होती है। तो अगर वो गाने कहीं ना कहीं किसी को खुशी दे सकते हैं तो वो मतलब मेरा गोल रहता है। और कुछ गाने जो मेरे कॉन्शियस ट्रैक्स होते हैं जो ऐसे टॉपिक्स पे बेस्ड होते हैं जिनमें मैं कुछ बता रहा होता हूँ कि यार ये चीज़ मतलब ऐसे करो या ये चीज़ ऐसे करो, तो वो गानों से अगर कोई उससे कुछ सीख ले पाए और वो कुछ इम्पैक्ट करे तो वो चीज़ वो मेरे मतलब गोल है। मैंने अपनी ईपी बनाई थी 6 गानों की, इम्परफेक्शंस। तो उसमें मतलब मेरा मेन थीम यही था कि लोग अपने लाइफ में मतलब दूसरों से कंपैरिजन कर करके खुद को मतलब यू नो हर्ट करते हैं कि यार इसके पास तो ये है, इसके पास तो ये है, मेरा ये खराब है, वो खराब है। बट दे नेवर एक्चुअली सी कि हमारे पास है क्या। दूसरे के पास वो है, किसी के पास कोई गाड़ी है, वो ठीक है, कोई बड़ी गाड़ी है, बट मेरे पास छोटी गाड़ी है, बट है तो एटलीस्ट गाड़ी, और उससे मैं जहाँ चाह रहा हूँ वहाँ जा पा रहा हूँ। तो मतलब इफ़ वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग सो कॉल्ड इम्परफेक्शंस, जिनको हम इम्परफेक्शन समझते हैं लाइफ में, अगर हम उनकी तरफ गौर करें और उनको देखें कि ये चीज़ें हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती हैं, मतलब एक पर्सपेक्टिव चेंज करें अपना, तो मेरा उस ईपी से ये मकसद था कि लोग उसको सुन के अपने लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज करें। जो लोग भी ये सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, उसकी लाइफ अच्छी है, तो लाइफ सभी की अच्छी है। और अपने पास की चीज़ों को अगर आप अप्रिशिएट करने लग जाओगे तो अपने आप आपकी लाइफ में खुशी आ जाती है और आप कम हर्ट होते हो। तो ये मेरा उस ईपी से गोल था। तो यही मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ जो भी गाना सुने उसको कुछ ना कुछ मिले मेरे गानों से, ऐसा रहता है। आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। मतलब काफ़ी मतलब उसको स्मॉल पैकेट्स में तुमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, ये चीज़ ऐसे 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 मतलब वो होता है, मतलब जैसे कि अगर कोई भी स्टार्ट करता है ना, मतलब कुछ भी मतलब क्रिएटिव काम कर रहा है तो इम्पैक्ट तो उसका रहता है। ऑब्वियसली जैसे तेरा वो इम्परफेक्शन की पूरी प्लेलिस्ट थी वो काफ़ी मतलब सही थी, मतलब वो हर गाने में ये था कि अगर मेरे पास कोई कमी है तो मैं अपने आप में कुछ तो अच्छा होगा ना मेरा, मैं बिल्कुल, दूसरों से उसमें क्यों कहूँगा। और जब वही होता है कि अगर इम्परफेक्शन से अपने आप को मतलब वो चीज़ें होने लगे तो फिर इंसान को बहुत सारा डर तो उसका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। भाई एग्ज़ैक्टली, मैं काला एग्ज़ैक्टली। हूँ, मैं वीडियो बनाऊँगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे? भाई क्या मतलब है भाई? जब तुम्हें अपनी इम्परफेक्शन से अगर वो हो जाएगा, मतलब लगाव हो जाएगा, और वो इम्परफेक्शन है भी नहीं, वो बस एक सोसाइटी का नॉर्म है जिन्होंने उसको एग्ज़ैक्टली। इम्परफेक्शन बना दिया है। वो है नहीं एक्चुअली में भाई, वो तो एक मतलब ये मैं एक वीडियो देख रहा था, मतलब मेलानिन का एक होता है, एक हार्मोन होता है। वो अगर बॉडी में इंक्रीज़ हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए तो आदमी का कलर टोन वेरी कर जाता है। तो वो तो नेचुरल चीज़ है ना, उसको ना मैं चेंज कर सकता हूँ, वो तो तुम जहाँ मतलब एग्ज़ैक्टली, जहाँ सा ओरिजिन है वो चीज़ है। तो एक सोसाइटी नॉर्म बना रखा है कि भाई ये चीज़ इम्परफेक्ट है, ये चीज़ परफेक्ट है। तो अगर वो एग्ज़ैक्टली। चीज़ों को लोगों को ऑब्वियसली अगर वो आने लगे, मतलब चीज़ों को उसको एक्सेप्ट करने लगे, तो वर्ल्ड वुड बी अ मोर हैप्पी प्लेस देन हाउ इट इज़। और ये भी है, और ये चीज़ भी मैंने देखा है ना कि जो लोग खुद को मतलब जो लोग खुद के जैसे रहते हैं, हू आर ट्रू टू देमसेल्व्स, उन लोग को हुँ, बाकी लोग भी पसंद करते हैं। हुँ, आई नो अ सही लॉट बात ऑफ है। पीपल जो एक्सेप्ट करते हैं कि यार मैं ये हूँ, हुँ, हुँ, और उनको लोग भी पसंद करने लगते हैं फिर। हुँ, बट व्हेन यू ट्राई टू फेक इट कि नहीं यार हुँ, वो सही है, मुझे उसके जैसे बिहेव करना चाहिए, तो फिर वो हुँ, लोग भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हुँ। ये भी एक चीज़ मैंने देखी है। और ये चीज़ सही भी है, मतलब इससे क्या होता है ना कि सामने वाला भी कहता है कि यार जैसा है वैसा ही पसंद है ना, हमें फेक दोस्त किसी को बनाने पसंद नहीं होते। सब चाहते हैं कि भाई मतलब जो भी हो जेन्युइन हो, चाहे वो जैसा भी हो। बिल्कुल, भाई बिल्कुल, ट्यूनिंग बिल्कुल, मैच करेगी तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में दोस्ती रहेगी, और अगर ट्यूनिंग नहीं मैच करेगी तो भाई उसमें क्या ही वो कर सकते हैं। बिल्कुल। चलो बढ़िया है। और मतलब ऐसे मतलब ये एक मैं पर्सनल क्वेश्चन तेरे से पूछ रहा हूँ कि मतलब तेरे पेरेंट्स तेरे पैशन के बारे में क्या फ़ील करते हैं? पर्सनली क्या फ़ील अ, करते हैं? मतलब जैसे कि मतलब मैं अपने पापा को एक दिन मैं ट्रेन में जा रहा था, मैं एक छोटे एक जनरेशन से बताता हूँ। तो मतलब
उनको मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में बिजनेस से मैं क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि एक रिसेंट में मतलब कोविड में हम लोग के मतलब मेरे पापा के वो लगेंगे मतलब चाचा मतलब पापा के बड़े भाई लगेंगे, उनकी डेथ हो गई। मतलब कज़िन है, डेथ हो गई, उनके बच्चे हैं। तो मतलब अगर नॉर्मली मैं सिर्फ़ अपने तक ही सीमित रहूँ, मतलब अगर मैं सर्वाइवल मोड में, मैं एक बुक भी पढ़ रहा था, उसमें बताया कि मतलब 4 फ़ेजेज़ ऑफ लाइफ़ लिविंग होती है। पहला होता है सर्वाइवल, फिर होता है एक लेवल जो तुम सर्वाइवल से उठ जाते हो, जब तुम्हें अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ों को उतना नहीं ध्यान देना पड़ता है। मतलब वो चीज़ें तुम मतलब आराम से उसको कर सकते हो। फिर एक होता है लैविश हम्म। और फिर एक्स्ट्रा लैविश, मतलब आप बस अथाह पैसा है। तो मतलब इम्पैक्ट वो होता है कि वहाँ से तुम वो चीज़ों को कैसे इम्पैक्ट करते हो। मतलब जो मैंने उनका देखा ना कि मतलब मैं बस समझा रहा था, तो पापा मतलब पहले हो सकता है उतना नहीं समझते हैं, लेकिन अभी थोड़ा-सा मतलब चीज़ों को कि नहीं हाँ, मतलब बोल रहा है बंदा तो कुछ इसके पीछे कुछ रिलेशन होगा जो इतना सोच के बोल रहा है। तो वो चीज़ तो वही मतलब कि तेरे पेरेंट्स तेरे पैशन को लेके क्या फ़ील करते हैं? मतलब और सपोर्ट वाली बात तो भाई सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो आज तू मतलब तुझे बहुत एक वो सिचुएशन रहती है, सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। लेकिन फ़ील क्या बिल्कुल। करते हैं तेरे पैशन के बारे अ, उन मतलब दे नो कि आई वांट टू डू इट एज में? अ फुल टाइम, हुँ, 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 बट बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास एंड नॉट हैविंग अ स्टेबल मतलब सॉरी अ फाइनेंशियल बैकअप एज सच, हुँ, तो उनका हुँ, हमेशा यही रहता है कि तुम म्यूजिक तो करते रहो बट कीप डूइंग समथिंग जो कि स्टेबल इनकम तुमको दे। हुँ, तो उनका शुरुआत से यही रहा है, उन्होंने कभी म्यूजिक करने से रोका नहीं। दे ऑलवेज सेड हुँ, कि तुम म्यूजिक करो जितना तुमको मन करना है, बट मतलब ये चीज़ ध्यान रखो कि तुम्हारे पास रेगुलर पैसे आते रहें। हुँ, तो ये उनका रहा है, और कभी उन्होंने रोका नहीं कि नहीं म्यूजिक नहीं करना है या ये सब चीज़ छोड़ दो। जैसे कई लोग का होता है ना कि माइक वाइक नहीं खरीदने देते हैं या कुछ मतलब रोकने की कोशिश करते हुँ, हैं, बट हुँ, मेरे यहाँ ये नहीं रहा। जब भी पैसे हुए या जैसे भी जो हुआ, वे दे बॉट थिंग्स फॉर मी, और फिर मैंने भी जब मैं पैसे कमाने लगा तो उन्होंने कभी रोका नहीं कि नहीं तुम मत ये लो, मतलब कीबोर्ड मत लो या गिटार मत लो। तो हुँ, दे हैव बीन सपोर्टेड, मतलब ये है कि दे लाइक दैट आई डू म्यूजिक एंड दे वांट मी टू डू म्यूजिक, बट दे वांट मी टू हैव अ स्टेबल इनकम। हुँ, तो उनका ये मानना है कि म्यूजिक से कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि म्यूजिक नहीं चलेगा तुम्हारा, हुँ, तो यू नीड टू हैव समथिंग जो तुम्हें हेल्प करे फाइनेंशियली उस सस्टेन वक्त। करने के लिए हेल्प करें। तो ये उनका मानना है फिलहाल। हुँ, हुँ, मतलब बेसिकली सस्टेन करने के लिए एक इनकम ऐसे हो कि जब बिल्कुल, तक तुम सस्टेन ना हो और बहुत प्रैक्टिकल है ये चीज़। मतलब अगर बिल्कुल, तुम एक बिल्कुल। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भाई मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है कि हाँ, चीज़ें कर रहे हैं, साइड में होना चाहिए कुछ चीज़ें ऐसा। और ऐसा भी एग्ज़ैक्टली, नहीं कि मतलब मतलब तुम टाइम नहीं है, फिर वही टाइम वाली बात आ जाती है कि टाइम तो तुम तो कैसे ऐसे भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो। जब बहुत एक्स्ट्रा काम हो जाए कि अब मतलब अब मतलब अब इतने तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि अब तुम मतलब टाइम नहीं दे पा रहे हो अपनी दूसरी चीज़, तब तो भाई तब तो वैलिड है कि तुम उस चीज़ को छोड़ो जिसमें तुमको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको बढ़िया करो। बिल्कुल, वो चीज़ तो रहती है। और इससे मतलब एग्ज़ैक्टली। काफ़ी वो भी रहता है मतलब जैसे मैं एक फन नोट पे बता रहा हूँ, मतलब मम्मी मेरी बोलती हैं कि ठीक है बिज़नेस करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, पैसा आता रहता है। मैंने कहा अरे भाई पैसा सरकारी नौकरी से पैसे से क्या रिलेशन? मतलब होता है ना मतलब जैसे देखो उन किसी के भी पेरेंट्स का एक जो मतलब थिंकिंग या फिर कह सकते हो कि मतलब सोचने का एक जो नज़रिया होता है या किसी भी लेके वो सराउंडिंग से ही बनता है। जो वो देखते आ रहे हैं बिल्कुल, जिसको उनको लगता है कि यार ये चीज़ सस्टेनेबल है, ये इसमें लोग सही से लोग लाइफ टाइम के लिए अच्छे से जी पा रहे हैं। बिल्कुल, तो उन वो भाई अपने बेटे को थोड़ी ना चाहेंगे कि ऑब्वियसली कि वो ऐसा काम करे जिसमें वो सस्टेन ना कर पाए लॉन्ग टर्म में। वो भी बिल्कुल, तो यही बिल्कुल। चाहेंगे ना कि ऑब्वियसली चीज़ें सस्टेनेबल करे, चीज़ों को ऐसा करे कि मतलब उसको भी समझ में आ रही है चीज़ें। तो वो चीज़ें हुँ, काफ़ी मतलब वो प्रैक्टिकल रहती हैं और मतलब अगर जो एग्ज़ैक्टली। इसको प्रैक्टिकली ले और उस पे एक्ट करे तो लॉन्ग टर्म में उसी का फ़ायदा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। या तो अगर मैं तेरे को झगड़ गल के बैठ जाऊँ कि हुँ, नहीं, नहीं मुझे तो यही करना है, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। मतलब एक कोई सेंसिबल बंदा ये चीज़ सोचेगा ही कि यार इनका पैसे तो होने ही चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। हुँ, हुँ। तो और एक्चुअली कुछ भी आई पैशन टोटली करो एग्री विद। मतलब
जब तक डिजिटल ना हो तुम्हारी चीज़ तब तक तो मतलब ठीक है कि तुम कम से कम पैसे में, लेकिन जैसे म्यूज़िक हो गया या फिर मान लो पॉडकास्टिंग हो गया, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो चाहिए भाई, मतलब एक बेसिक लेवल का, बिल्कुल, मतलब अब तुम एकदम खराब माइक से तो स्टार्ट नहीं करोगे ना, मतलब एक डिसेंट माइक होना चाहिए जहाँ पर तुम अपना वो वॉइस रिकॉर्ड करो, डिसेंट बिल्कुल, सेटअप होना चाहिए जहाँ से तुम कर बिल्कुल, पाओ। अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो फिर वही होगा कि मतलब बनाओगे लेकिन उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीज़ें एग्ज़ैक्टली, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है। और अगर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा-सा मतलब लग के अपना वो करो, ताकि कुछ इनकम जनरेट एग्ज़ैक्टली, हो फिर एग्ज़ैक्टली, वहाँ से चीज़ें। एग्री। और मतलब तेरा टेक क्या है? मतलब जैसे जो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं अपने किड्स के पैशन को, उसको अगर इसको एज़ अ लॉन्ग टर्म देखा जाए, मतलब लाइक 10 इयर्स, 20 इयर्स, तो वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है सोसाइटी? यार सबसे मतलब किसी भी चाइल्ड के लिए द मतलब जो सबसे ज़्यादा जिनको लुक अप करते हैं वो उनके पेरेंट्स ही होते हैं। और अगर वहीं से एक इनिशियल सपोर्ट ना आए तो इट्स मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड आई थिंक जो लोग उसमें भी घर से सपोर्ट ना रहते हुए भी अगर वो ये चीज़ कर रहे हैं, अपना पैशन फ़ॉलो कर रहे हैं धीरे-धीरे, दैट्स रियली बिग। बहुत कठिन है और बहुत ही मतलब सराहनीय है कि हाउ आर दे एबल टू डू इट। बिकॉज़ अगर मेरे यहाँ पे ऐसा वो नहीं रहता कि नहीं तुमको म्यूज़िक नहीं करना है, तो आई डोंट नो इफ आई वुड हैव बीन एबल टू डू इट जितना आई एम डूइंग इट राइट नाउ। तो अगर जो लोग वो करते हैं, जिनके यहाँ से सपोर्ट एक मिनट। हाँ, तो जिनके यहाँ से सपोर्ट नहीं रहता है और वो लोग उसके बाद भी वो चीज़ पुल आउट कर लेते हैं, तो दैट इज़ मतलब बहुत ही कठिन है और बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब इफ़ दे आर एबल टू डू इट। और जिनके यहाँ सपोर्ट है, वो तो फिर सोने पे सुहागा है। लाइक मतलब अगर आपको यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, फिर तो आप दुनिया जीत सकते हो। बिकॉज़ मेरे हिसाब से मेरे लिए एटलीस्ट जो लोग सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, आई थिंक सबके लिए यही होगा कि वो पेरेंट्स ही होते हैं, राइट? और अगर किसी चीज़ में वही आपके साथ नहीं है, तो उससे बड़ा डिमोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। और अगर वो आपके साथ हैं, तो उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। तो आई थिंक कि आई हैव बीन लकी कि मेरे घर से एटलीस्ट ये सपोर्ट तो है कि यू कैन डू इट, मतलब तुम करते रहो इसको। भले मतलब दे वांट कि तुम साथ में कुछ और भी करते रहो ताकि तुम्हारा इनकम आए, बट एटलीस्ट दे आर नॉट स्टॉपिंग मी फ्रॉम डूइंग इट। एंड आई नो अ कपल ऑफ पीपल जिनके घर पे पता भी नहीं है कि वो लोग म्यूज़िक करते हैं, एंड दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, म्यूज़िक से। तो वो लोग मतलब आई डोंट नो हाउ दे आर एबल टू डू इट, बट वो जैसे भी मैनेज करते हैं, उनको जो भी स्ट्रेस पड़ता होगा, एंड आई मतलब आई कांट इवन थिंक अबाउट इट, और वो बहुत कठिन है। बट ये है कि इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग, आप कर ही लेते हो एट द एंड ऑफ द डे। कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। तो आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम। ये सही पॉइंट है, मतलब पेरेंट्स को भी मतलब कन्विंस करना मतलब अपने पैशन के लिए, ये भी एक समझ लो आर्ट है। और वो बिल्कुल, बिल्कुल। कन्विक्शन बेसिकली वो भी कन्विक्शन पे मतलब चीज़ों को जज करते हैं। अगर मतलब तुम बहुत ही पैशनेट हो अपनी चीज़ों को लेकर, तो बहुत ही कन्विक्शन के साथ चीज़ों को कन्वे कर रहे हो अपने पेरेंट्स को, तो वो कन्विक्शन दिख जाता है। फिर मैं तेरे को कोई चीज़ मतलब प्रॉपर्ली एकदम बता रहा हूँ और मेरा उस चीज़ को लेके बहुत भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर का जो कन्विक्शन है तुझे दिख जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये बंदा सीख गया है, ये जो कह रहा है ये कर सकता है। लेकिन अब वो कंसिस्टेंटली तुम्हें वो दिखाना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होगा एक दिन बोल दिया अगले दिन सो रहे हो, भाई तब नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म में अगर बोलते जाओ कि नहीं ये करना है मुझे, ये करना है, ये करना है, तो पेरेंट्स को बिलीव हो जाता है कि नहीं ये बंदा कर सकता है। लेकिन हुँ, अब हुँ, वही हुँ। होता है ना कि कंसिस्टेंटली वाली बात भी आ जाती है कि अगर तुम कंसिस्टेंटली अपनी चीज़ों को नहीं कर रहे हो, पेरेंट्स को लगता है कि आज ये किया है, कल सो रहा था, क्या करेगा इसमें। वो हुँ, तो हुँ, हुँ, प्रैक्टिकल हुँ। रहते हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि उन्हें तो मतलब उन्हें तो वो क्या बोलते हैं, शहद तो नहीं टपकाना तुम्हारे सामने कि बस मतलब वो एक वो होता है ना कि मुँह मियाँ मिट्ठू वाला सीन तो उनका रहता नहीं है। वो जो बोलेंगे एकदम मतलब वो चाहे कठोर तुम्हें लगे लगे लेकिन वो बोल देंगे अपनी बात। सही बात। तुम्हें उसको प्रैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज़ करना है कि नहीं यार जो बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं तो कैसे सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं तो मतलब मुझे गलत लग रहा है या वो गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं तो बिल्कुल, किस बिल्कुल। सेंस में गलत बोल रहे हैं।
बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं। और वो काफ़ी सही भी रहता है, मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट अगर तुम इनिशियल स्टेज में अपने करियर में है तुम्हारे पास, तो ये वाली बात है ना कि जब वो हैं तो फिर आपसे लड़ना है कोई भी है, लड़ना है। और मतलब पेरेंट्स के अलावा जैसे अगर मैं पिलर्स की बात करूँ तो जैसे पेरेंट्स के अलावा किन पे फॉल बैक करता है अगर कभी कोई चीज़ें गड़बड़ हो जाती है? अ, मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक है हम्म, तेजन तेजन हम्म, वर्मा, जिसको तुम जानते ही होगे, और एक हम्म, है श्रीमान, मतलब उसका स्टेज हम्म, नेम श्रीमान है, हिज रियल नेम इज़ शुभम त्रिपाठी। हम्म, तो ये 2 लोग पे मतलब कई कई चीज़ों के लिए या ऑलमोस्ट सब चीज़ों के लिए आई शेयर थिंग्स विद देम। जो भी चीज़ मेरे लाइफ में जा हो रही है, एंड आई हम्म, व्हेनेवर आई एम इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, तो वो लोग काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी। और मतलब दे आर द 2 पीपल जिनके जिन पे आई रिलाई ऑन कि यार हम्म, कोई नहीं तो ये लोग तो रहेंगे ही, अपार्ट फ्रॉम द फैमिली। हम्म। तो ऐसा है। मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ भी मिल जाती है, मतलब अगर ऐसे तुम्हारे पास दो दोस्त भी हैं, 3 दोस्त हैं जो पेरेंट्स के अलावा हैं, तो मतलब तुम अपनी सारी चीज़ें उनसे शेयर कर सकते हो, कुछ बता सकते हो, सब कुछ ही कर बिल्कुल, सकते हो। बिल्कुल। तो वो तो एक अलग ही एग्ज़ैक्टली। लेवल का रहता है, मतलब कि हाँ ये बंदा है, मतलब कुछ भी हो जाए ये बंदा नहीं छोड़ जाने वाली चीज़ रहती है। एग्ज़ैक्टली। चलो, चलो लास्ट क्वेश्चन कि मतलब व्हाट इट टेक्स टू बी अ रैपर इन इंडिया। आज की डेट में अगर किसी को रैपर बनना है, अभी से स्टार्ट करना है, एकदम न्यू, मतलब वो तेरा वीडियो देख रहा है बोल रहा है भाई ये बंदा तो मतलब एकदम, वो जैसे गली बॉय में बोलते हैं ना चीर फाड़ आर्टिस्ट, मतलब उसको एकदम लग गया कि भाई मतलब कुछ ऐसा करना है, मतलब होता है ना कि किसी के अंदर एक छोटी सी आग होती है, देख रहा होता है बहुत चीजों को, लेकिन कुछ ऐसा देख के उसको एकदम से मतलब आ जाता है कि यार अगर मतलब ये चीजें होती तो मैं कर सकता हूँ। मतलब ये मैंने जब फर्स्ट अपना पॉडकास्ट किया तो वो बंदा मतलब ही इज अ काउंसलर, मतलब उनकी कंपनी है बेसिकली कैरियर काउंसलिंग, तो बोलते हैं कि अगर हम बच्चों को सही टाइम पे सही चीज़ की कैरियर काउंसलिंग करते हैं तो जो फ्यूचर होगा वो उनका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो चीज़ें देखो, फाइट तो हर जगह है, आज आईएएस बन रहे हो उसमें भी फाइट है, कोई भी करियर बिल्कुल। लोगे फाइट तो सब में है। वो 1% ही जीतता है, लेकिन 1% में भी तुमको मतलब वो चीज़ों को तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो 1% अपना जो चाहने वाली चीज़ें कर सकते हैं, तो हुँ, इंडिया एक हुँ। बहुत अच्छा मतलब अगर पैशन के चीज़ में देखा जाए तो बहुत अच्छा बन सकता है हुँ, लॉन्ग टर्म। हुँ। तो ये सवाल ये है कि एग्री। व्हाट इट टेक्स टू बी अ रैपर इन इंडिया इन करंट टाइम। वेल, रैपर तो आई थिंक इस समय एक रैपर बनना बहुत ईज़ी है। बिकॉज़ हम्म, जब मैंने शुरू किया किया था 2011-12 में, तब बहुत कम रिसोर्सेज़ थे और ढूँढ-ढूँढ के मतलब बाहर के गाने सुनने पड़ते थे और टीवी वगैरह पे जनरली रैप नहीं सुनने को मिलता था। बट आजकल हम्म, तो रैप इज़ एवरीवेयर इन इंडिया। हम्म, एवरीबॉडी नोज़ अबाउट रैप। तो रैपर बनना तो बहुत ईज़ी है, बट म्यूज़िक बिज़नेस में सर्वाइव करना पहले भी उतना ही डिफ़िकल्ट था, अभी भी उतना ही डिफ़िकल्ट है। क्योंकि आई थिंक कोई भी क्रिएटिव इंडस्ट्री इट वर्क्स ऑन कॉन्टैक्ट्स। हम्म, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, और ये मतलब म्यूज़िक इंडस्ट्री का सच है कि आप हम्म, कितने भी टैलेंटेड हो, आप कितना भी बेहतरीन से बेहतरीन गाना बना लो, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है इंडस्ट्री में, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप बस गाने पुट आउट करो, उसपे 100-150 व्यूज़ आ जाएँगे और दैट्स इट। हम्म, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, आपको राइट पर्सन नहीं पता है कि कौन आपके गाने को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, या आपके हम्म, आर्टिस्ट मैनेजर्स से, रिकॉर्ड लेबल में जो आर्टिस्ट मैनेजर्स होते हैं, उनके थ्रू उनसे किसी तरह से पहुँच नहीं है, तो इट्स रियली रियली डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन है म्यूज़िक इंडस्ट्री में आगे बढ़ना। तो फॉर पीपल हू आर लिटिल इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एज़ इन कि मतलब कि लोगों से बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं डिफरेंट पीपल से, तो उन लोग के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। दे नीड टू गेट आउट ऑफ कंफर्ट ज़ोन एंड गो आउट एंड मेक रिलेशंस, बिल्ड रिलेशंस विद पीपल, प्रोवाइड देम वैल्यू, और क्या बोलते हैं, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मतलब रैपर बनना तो बहुत ईज़ी है, बिकॉज़ इधर इस समय इतने रिसोर्सेज़ है ना, आप मतलब आप रेगुलरली रैप सुन रहे हो। हमारे टाइम में क्या था कि हम नेट सर्च करके और उसको सुनते थे हम। बट अभी क्या है कि आप टीवी खोलते हो, टीवी पे भी रैप आ रहा है। इधर आस-पास जा रहे हो, वहाँ पे भी लोग रैप चला रहे हैं। तो
एक तरह से वो हमारे अंदर इनग्रेन्ड होता जा रहा है। तो रैप लिखना इज वेरी इजी नाउ, कोई भी बहुत अच्छा रैप लिख सकता है आसानी से। पहले हम लोग के टाइम में क्या था कि बीट पकड़ना ही सीखने के लिए बहुत टाइम लग गया था, कि रिकॉर्ड करते थे ऑफ बीट हो जाता था। बट अभी क्या हो गया है कि इतना लोग सुन चुके हैं कि उनको रिदम का आइडिया हो चुका है। तो अब ये चीज़ें करना तो बहुत ईजी है, एक अच्छा रैपर बनना बहुत ईजी है, बट वो ये म्यूजिक बिजनेस में सरवाइव करना, आगे बढ़ना थोड़ा कठिन है अभी भी। ये आई थिंक ये चीज़ है। तो अगर आपको फेमस होना है, नाम कमाना है, पैसे कमाने हैं स्पेशली, तो आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। मेहनत इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग रिलेशंस विद पीपल, अंडरस्टैंडिंग द म्यूजिक बिजनेस, क्या कैसे चीज़ें होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और मार्केटिंग क्या होती है, पीआर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। कैसे किसी म्यूजिक जर्नलिस्ट को अप्रोच करते हैं, और कैसे लोगों से डील करना है, कैसे कोई आपको अप्रोच करता है कि यार हमें ये करना है, तो उससे कैसे नेगोशिएट करना है। ये सब चीज़ें आप मतलब धीरे धीरे आदमी सीखता है, और ये सब चीज़ें आनी चाहिए आई थिंक आगे बढ़ने के लिए। और ऑब्वियसली मतलब ये चीज़ें मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें तो हर लाइफ में ही, जैसे मतलब लोगों से बात करना, नेटवर्क करना, ये चीज़ें तो मतलब हर हर वॉक ऑफ लाइफ में ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये, और ये वे तो ऐसे सेइंग भी है ना, यू आर जस्ट मतलब यू आर व्हाट इज योर नेटवर्क, मतलब जैसा आपका नेटवर्क वैसा ही आपका करियर रहेगा। एग्जैक्टली जितना एग्जैक्टली। जितना खतरनाक नेटवर्क उतना ही खतरनाक करियर, क्योंकि बिकॉज समथिंग समवन विल पुट यू फ्रॉम देयर टू अनदर प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कौन बंदा कैसे खींच ले जाए। जैसे एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल ये था कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर में एक बहुत ही शैबिली ड्रेस्ड इंसान जाता है अंदर। तो सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर में ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक में जा रहा है तो ऑब्वियसली सब लोग बहुत ही वेल ड्रेस्ड जाते हैं कि नहीं भाई मेरे मतलब, और वो लोग भी जज उसी बेसिस पे करते हैं कि नहीं यार इसके पास मतलब पैसा होगा तभी मतलब इतना सूट बूट पहन के आया है। हम लेकिन को एकदम शैबली मतलब बस चला गया, मतलब मुंह उठा के बस चला जाएगा, तो भाई उसको तो यही लगेगा ना सामने वालों को कि भाई कहाँ से चला रहा है हम्म। इसको, मतलब ये कैसा बंदा है। भाई वो बंदा घुसता है अंदर, एक के पास जाता है, वो बोलता है उसके पास जाओ, उसके पास जाता है बोलता है उसके पास जाओ, उसको खूब टहलाते हैं। सबसे उसके हम्म। हुलियों को देखते हैं। एक बंदा उसको बोलता है बताइए सर क्या दिक्कत है, मतलब क्या आपको मतलब क्या क्वेरी है। तो बोलता है कि मेरे पास $50 मिलियन इनहेरिटेंस में मुझे मिला है, बताओ मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का सीधा लॉजिक ये होता है कि मतलब जितना तुम इन्वेस्ट करो उसमें कुछ परसेंटेज मिलता है। तो ऑब्वियसली अगर तुम्हें $50 मिलियन के इन्वेस्टमेंट कोई सामने से आके दे रहा है, तुम्हारी तो लाइफ 1% ने चेंज कर दी ना। हम्म। पर्सन यही एग्जांपल है कि मतलब करियर में कौन कहाँ से टकराएगा और कौन तुम्हें कहाँ से कैसे एग्जैक्टली खींच के लेके चला जाएगा तुम्हें खुद नहीं पता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसलिए मतलब ये वो चीज़ तो है। ओपननेस रखना चाहिए कि मतलब कोई सामने से अगर आके बात कर रहा है, या फिर कहीं भी अगर ऐसे इन्वायरमेंट में गए हैं जहाँ पर हमें लगता है कि यार ये चीज़ें ये इन्वायरमेंट में हम लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे जैसे अब मान लेते तुम ही गए, कोई म्यूजिक का वो हो रहा है, तुम्हें पता है यहाँ पर लोग आने वाले हैं अच्छे अच्छे, तुम्हें पता है अगर वहां पर तुम नेटवर्क नहीं करोगे तो तुम अपनी अपॉर्चुनिटीज वहां से लूज कर रहे हो जो वहां से एग्जैक्टली बन सकती एग्जैक्टली। थी। तो चीज़ें तो अग्री। रहती हैं। चलो चीज भाई इट दिखना बहुत वाज। जरूरी है, शोबिज है तो मतलब आई थिंक यू नीड टू बी प्रेजेंट और बी ऑब्वियसली। टॉकिंग टू पीपल। या और जो वही है जो दिखता है वही मतलब उनको भी याद रह जाता है कि यार ये हाँ बंदा था भीड़ में डायरेक्टली आके अप्रोच कर रहा है, ये चीज, वो चीज पे फर्क तो पड़ता ही है। बिल्कुल। चलो भाई इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड इट वाज अ वेरी फन सेम है। कन्वर्सेशन। बहुत कुछ सीखा मैंने भी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में कि कैसे चीजें बनती है क्या करती हैं। तुम्हारी जर्नी मुझे काफी वाकई बहुत पसंद है, मतलब जैसे तुमने किया भी और आगे भी अच्छा ही करोगे भाई, क्योंकि तुम्हारा म्यूजिक थैंक अच्छा यू है थैंक तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो लोग डिस्कवर करेंगे और वो चीज़ें आएंगी जो जिसके लिए तुम कंसिस्टेंट हो। थैंक यू यार। फिर और नेक्स्ट कभी पॉडकास्ट बुलाएंगे तुम गाना तुम्हारा जरूर सुनो। बाकी मैं तुम्हारे सारे गाने लिंक कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, सुनने बिल्कुल वाले बिल्कुल भाई थैंक यू यार। बिल्कुल और सारे गाने। मुझे भी बहुत अच्छा लगा भाई तुमसे बात करके, और मतलब काफी अच्छा ओपन कन्वर्सेशन रहा, और इट वाज नॉट जस्ट कि वन वे था, तुम भी कुछ शेयर कर हम्म, रहे थे, मैं भी कुछ शेयर कर रहा था, तो इट बहुत अच्छा लगा, इट वाज रियली नाइस हम्म, टॉकिंग टू यू। एंड आई होप भाई कि तुम्हारा पॉडकास्ट बहुत अच्छे से चले। अभी हम्म, तक जो तुमने एपिसोड निकाले हैं आई चेक देम आउट और काफी अच्छा था।
and I hope it keeps getting better. चलो थैंक्स भाई. Okay, bye. Bye-bye. Bye. Thank you for tuning into this podcast. I hope you found some value in the podcast. If you're listening it on Spotify, do subscribe. And if you're listening on YouTube, do like the video and subscribe the channel to never miss an insightful conversation like this. Until then, take care and see you in the next podcast.